मतलब ये मान के चलो कि एमवे बिजनेस में हम ये 4 लोग थे जो बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन में हम काम करते थे, और कुछ भी होता था, किसी की डाउनलाइन किसकी थी ये कुछ पता नहीं होता था। मेरी सारी टीम में विवेक जी का रोल होता था, विवेक जी के कारण ग्रो करते थे, मेरे से जितना बनता था हम एक दूसरे की हेल्प करते थे और बहुत बढ़िया होता था। लेकिन दुनिया में हर जगह जाने के बाद मैंने इन 3 लोगों को बहुत मिस किया, मैं सच बता रहा हूँ। विवेक जी आप हैं अभी? तो शायद म्यूट हैं वो। चलिए, तो हमने बहुत मिस किया, और निर्णय हुआ तो कहीं न कहीं ये 3 लोग हमारी ज़िंदगी में थे कि यार चलो विनिंग टीम में ये लोग भी हैं। और एक एक आपने थ्री इडियट पिक्चर देखी होगी, है ना? कि दोस्त फेल हो जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन वो पास हो जाता है या मेरिट में आ जाता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है। है ना? तो कहीं न कहीं मैं देख रहा था कि मैं 2-3 लाख रुपए महीने पे था, और विवेक जी मर्सिडीज लेके आ गए, वो बीएमडब्ल्यू लेके आ गए, और कहीं न कहीं कोई चीज़ थी जो मिसिंग थी लाइफ में, सच बताएँ। और भैया ने मुझे बताते रहते थे, देखो तुम्हारा मित्र विवेक कहाँ चला गया, देखो तुम्हारा मित्र गुलाब कहाँ चले गए, तुम क्या कर रहे हो, ये वो। और भैया का बहुत प्यार था, स्नेह था, और वो सब चीज़ों के कारण एक डिसीजन हुआ, और वो डिसीजन के पीछे कभी और लंबी कहानी है, बात करेंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसकी हम बात करते हैं। आपके पास अगर जिंदगी में वाई है, मैं सच बताऊं, आप इस बिजनेस को कैसे करने के चक्कर में कभी पड़ना मत। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, कैसे के चक्कर में बिल्कुल मत उलझना, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा इस बिजनेस में। आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हो, और जब आप करने लगोगे ना बिजनेस, तो आपको रास्ते से भटकाने के लिए इतने ऑप्शन आएंगे कि सोच नहीं सकते। मैं इस वेस्टीज में आ रहा था, आप विश्वास करोगे, मेरी अपलाइन 25 साल से उस बिजनेस में थी अमेरिका में, और मेरे ऊपर इंडिया में कोई था नहीं। मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, तो आप यकीन मानोगे, उन्होंने उन्होंने 20 लाख रुपए का ऑफर दिया था मुझे कि तुम सिर्फ वेस्टीज छोड़ दो और आ जाओ वापस इधर, हम तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं जो नॉन रिफंडेबल हो गए। और आप यकीन मानोगे, मैंने वो 20 लाख रुपए छोड़ दिए, क्योंकि मुझे विनिंग टीम का साथ और ऐसी लोगों की एसोसिएशन चाहिए थी। जब जिंदगी में अभी विनिंग टीम में हम लोग हैं ना, हमें पता नहीं है, जो पहली बार लोग आएंगे अरे ऐसा ही होता होगा। वो एक बच्चा था जो धूल में खेल रहा था, और उसकी किसी ने आके बोला कि तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है। किसी ने आके बोला तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है। वो बच्चा फिर भी धूल में खेलता रहा। तो वो बच्चा फिर भी धूल में खेलता रहा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको जब गुस्सा आया, तो पड़ोस में एक फ्रेंड खड़ा था, उसका परिचित, उसने बोला तू गुस्सा क्यों कर रहा है? बोले यार मैं इसको कह रहा हूँ कि इसकी मम्मी की डेथ हो गई है, ये फिर भी धूल में खेल रहा है। उसने बोला कि ये नादान है, ये समझता नहीं है माँ क्या चीज होती है, और ये भी नहीं जानता है कि मौत क्या चीज होती है। मैं सच बताऊं, जो लोग आज पहली कंपनी है या उन्होंने कुछ देखा नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो लोग अभी भटकेंगे। लेकिन सच बताऊं, मैंने इस बिजनेस के अंदर, जो प्रीवियस कंपनी थी, मुझे थॉमस एडिसन बोलते थे उसमें। मैंने 9000, जैसे थॉमस एडिसन कौन थे, बल्ब बनाने के लिए 9999 बार उन्होंने प्रयास किया था, और 10,000वीं बार बल्ब बना था। तो 9999 बार उन्होंने कर करके ट्राई किया था कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनता है। आप यकीन मानोगे, इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैंने हर वो काम करके देखा है,
और लास्ट में यही समझ में आया कि इस तरीके से पैसा नहीं बनता, इस तरीके से सक्सेस नहीं मिलती, इस तरीके से इस इंडस्ट्री में काम नहीं होता। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट। मुझे पता है विवेक जी की टीम है, विनिंग टीम के आप बहुत बढ़िया लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ सिखाने के नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपसे वो बात कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, और वो मैंने अपने बिजनेस में लगाया, जिसके कारण से मुझे सक्सेस मिली और काम हो गया। मैं, आप यकीन मानोगे, जब मैं पहली बार ज्वाइन करके, अब सोचो जरा पोजीशन समझना, हम इंडिया की टॉप आईडी, हमारी मीटिंग होती थी वो 5 स्टार होटल में, जो कि वो विदेशी कंपनी थी, ऐसे ही लोग होते थे। अब मुझे भैया ने बोल दिया कि यार तुम्हारे यहाँ एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, तुम चले जाओ देख के आओ कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। भारिल साहब ने भेज दिया मुझे। आप यकीन मानो, मैं गया वहाँ 10-12 हजार लोग, मेरी जगह ही नहीं बैठने की। मैं तो समझा कि यार मेरे लिए सोफा वोफा लगा होगा आगे जाऊंगा तो मैं तो उसी माइंडसेट से गया। अब मैं वहाँ जब गया तो मेरी तो जगह ही नहीं बैठने की, और जैसे तैसे एक कुर्सी मुझे मिली थी और मैं पानी पीने गया तो कोई दूसरा बैठ गया, और फिर मैंने बोला भैया मैं बैठा था यार यहाँ पे, तो बोले कि ये तो आपको जगह नहीं है। मैंने कहा वाह यार गजब लोग हैं यहाँ तो। और मैंने बाहर आके भारिल साहब को कॉल किया, सच बताऊं, मैंने कहा यार भैया बहुत भीड़ है इस बिजनेस में, मेरे से तो मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा यहाँ पर। तो भारिल साहब सच में इसीलिए वो बहुत आज हमारे लिए ईश्वर का रूप है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसकी क्या सोच है। उन्होंने बोला महेश तुम पागल हो, तुम देखो ऊपर कितने लोग हैं, टॉप में कितने लोग हैं इसमें, और तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम 1 साल में टॉप पे नहीं आ सकते। सच बताएं, पहली मीटिंग में उन्होंने मेरे दिमाग में बीज डाल दिया कि तेरी जगह ऊपर है। ये दिमाग को ही सेट करना है लाइफ में, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है जिंदगी में। प्रॉब्लम हमारी है, टिपिकल हम है, बाकी सब चीज इजी है। तो आप यकीन मानोगे, आ, मेरे दिमाग में आया हाँ यार यहाँ तो ऊपर तो कुछ ज्यादा लोग नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, 1 साल में अपन वो करेंगे। और यकीन मानेंगे 11 महीने के अंदर यूनिवर्सल क्राउन बन के उसी हाल में हमारा रिकॉग्निशन हुआ था, और फिर बहुत सारे लोगों को ऑटोग्राफ दिए थे, और मैं वही जगह बार बार देख रहा था जहां मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी। मैं आज आप सबको कह सकता हूं कि कोविड में 1 साल हो गया है कोरोना की न्यूज देखते देखते लोगों को, और इसी कोविड में लोगों ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। मैं आज भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस काम को करता हूं। आज सुबह मैं 6 बजे उठा था, सच बताऊं मैं एक एक 2-2 मिनट बचा बचा के काम करता हूं आज भी। अभी मैंने 2 दिन के अंदर 3 नए लोग इस लेग नई स्पॉन्सर करी है, 20 लेग है ऑलरेडी, और वो दोनों लोग इस मीटिंग में हैं। आप चाहो तो उनसे मैं बात करा दूंगा एंड में, अगर वो टिकेंगे तो, है ना है ना, नए लोग हैं। अभी मैंने 2 लोग स्पॉन्सर करे हैं, उनके दोनों की ट्रेनिंग करी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग लोगों को लाके मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। कुछ चीजें हैं जो जैसे हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया, हम उसको ऐसा नहीं सिखा पा रहे हैं, नीचे उसको हम अपना गणित ज्ञान लगा रहे हैं। हमें सिर्फ एक स्पंज बनना है इस बिजनेस के अंदर। आप चाहते हो अगर बहुत बड़ी कामयाबी इस बिजनेस में, आपको सिर्फ एक स्पंज बन जाना है। स्पंज क्या होता है, पानी होता है, कहीं डाल दो उसको सोख लेगा, और कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो निचोड़ देगा। तो वही पानी वहां से जो सोखा है उसने, वही निचोड़ेगा। वो उसके पास में से कोई कलर या कोई चीजें ऐड नहीं करेगा दूसरी। आपको इस बिजनेस में अपनी अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो विनिंग टीम सिस्टम है, वहां से आपको लेना है, और वो के वही चीज नीचे देना है। आपने जहां थोड़ा भी कुछ मिलाया तो आपके जबरदस्त नुकसान होने वाला है, ये समझ लेना। और इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक चमत्कार करते हैं, दूसरे चमत्कार को देखते हैं, और तीसरे को पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। और सच बताऊं, भैया कहते हैं ना कि ड्रीम के साथ में फियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। आप सबको एक फियर होना चाहिए। क्या फियर होना चाहिए? ड्रीम तो ये जो भी आपका है ही सही, बिना ड्रीम के तो आप लोग हो ही नहीं सकते इस बिजनेस में। और अगर ड्रीम नहीं है तो आज रात को सोने से पहले कुछ भी हो जाए 10 सपने लिख के दीवार पे चिपका देना।
मैं सच बोल रहा हूँ आपको, हमारी टीम के लोग हैं जो अभी बहुत सारे लोग अभी इसी मीटिंग में होंगे, वो उनको पता है मैं जिसके पास सपने नहीं है मैं उनको टाइम ही नहीं देता। मैं बातचीत के दौरान समझता हूँ कि भाई इसका कारण क्या है बिजनेस को बिल्ड करने का। तो जब कारण होता है तो डेफिनेट सब कुछ चीजें हो जाती है। और फियर क्या होना है? फियर 2 करोड़ वेस्टिजियन है, 2 करोड़। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अगर आपने अपलाइन की बात नहीं मानी, आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट उस 2 करोड़ की भीड़ का हिस्सा बनने वाले हो आप। माफ करना, मैं थोड़ी सीधी बात करूं, परमिशन है विवेक जी, या मैं कुछ वो सैंडविच अप्रोच करूं? क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैसी ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि मेरे ये लोग तो सब ऐसी भाषा समझते हैं। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। देखो भरत कलवानी जी हंसने लग गए उधर से, रोज सुनते हैं ये। हाँ मतलब नहीं तो बाद में आप कहना यार आपने क्या बोल गए यार, बुरा मान गए हमारे लोग, तो देखना फिर ऐसा मत है। तो माफ करना, मैं मेरा कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। क्या होता है, हाँ वो तो हाँ वो आपकी टीम में तो भैया मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मेरी टीम में जितने लोग हैं यहाँ पर जब भी कुछ दिखते हैं छोटा मोटा जो भी हमने काम किया है, मुझे जो समस्या होती है ना विवेक जी आके ठीक करते हैं। मैं हर महीने एक विवेक जी की ट्रेनिंग कराता हूँ, और विवेक जी के लिए हमारे टीम के दीवाने होते हैं लोग, बिल्कुल होड़ मस्ती, अरे आज तो विवेक जी है विवेक जी है, मतलब दिन भर इनका मतलब पूछ लो भले ही, नहीं तो अभी मैं स्पीकर ऑन करा के इनको बात करा सकता हूँ, क्योंकि आपके नाम के बड़े दीवाने हैं लोग। जस्ट डू सीडी चलती है सुबह सुबह, तो दिन भर विवेक जी की माला जपते हैं। तो बहुत जबरदस्त टीम है। चलिए हम आगे बात करते हैं, आपके पास वजह है, तो अब कैसे ये पूरी होगी हम आज वो बात करें। आज मैं आपको एक मूल मंत्र दूंगा, जो शायद मैं बताऊं आपको, कहीं न कहीं मैंने भैया से ही सीखा है, कहीं न कहीं ये विनिंग टीम से ही सीखा है। और मेरा कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने सिर्फ इस इंडस्ट्री में ही उंगली पकड़ के भारिल साहब का हाथ पकड़ के ही चलना सीखा है। और सच बताएं, दुनिया देखी, सब कुछ देखा, लेकिन विनिंग टीम जैसा सिस्टम और वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म सच बताऊं बिल्कुल नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको इतनी देर जो ये कह रहे थे ना वीडियो ऑन करो, मैं सच बताऊं जरूरत नहीं पड़ती। मेरी ये हार्ड डिस्क है अलग, इसमें ये करीब 1 TB की है। इसमें मैंने कंपनी डाली थी और मैंने 13 प्रोडक्ट बनवा रहा था, उसका वीडियो ढूंढ रहा था मैं आपको दिखाने के लिए, पर वो मिला नहीं। मैंने कहा विवेक जी बोलेंगे यार वीडियो ही ऑन नहीं कर रहा है, तो मैं आ गया इनके डर के कारण जल्दी, तो नहीं तो मैं वो वीडियो लाता आपके लिए। अब वो दिखाता कि भैया मैंने कंपनी डाली थी, मैं शुरू करने वाला था, मैंने जमाने की चीजें करी इस इंडस्ट्री में। सच बताएं, मैं अगर सुकून की जिंदगी कहीं मिली है ना, वो वेस्टिज और विनिंग टीम के साथ मिली है। 1 साल से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, सच बता दूं आपको। एक मतलब मुश्किल से उंगलियों पे गिन लो इतनी बार मैं गया हूँगा, 5 7 10 बार जो थोड़ा बहुत शहर से बाहर, वो भी कोई इवेंट, कोई फैमिली का या कुछ ऐसा रीजन रहा होगा तो। मैं नहीं गया, ना अपनी टीम को जाने देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम घर में ही रहो। और घर में रहते रहते हमारा बिजनेस जब जबरदस्त हुआ, और पिछले महीने से हमारा बिजनेस इस महीने, आप विश्वास करोगे, 50% से ज्यादा ग्रो किया। सिर्फ एक थॉट, आज भैया का मैसेज आया था, मैंने अभी कुछ लीडर को पढ़ाया था, वो मीटिंग चल रही थी तो ऐसा दिखा के भैया बोला कि महेश ऐसी समय में तुमने इतनी ग्रोथ कैसे की? मैंने कहा भैया कुछ नहीं किया, केवल एक चीज पे फोकस कर दिया, और मैंने अपने लोगों को यह सिखा दिया कि भैया जिंदगी आपकी है, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकल जाएंगे, सफलता अपने दम पे ही आएगी। और आपको क्या करना है, केवल रोज अपने आप का एनालिसिस करो। और मैंने जैसे भैया ने अपनी जिंदगी के अंदर वो 13 एसेंशियल बनाए थे ना, मैंने विनिंग टीम से रिलेटेड वेस्टीज में आकर मैंने देखा, अपने दिमाग से सोचा कि यार ये 20 चीज कोई कर लेना, आदमी अपने आप को नंबर दे देना। हम अपने बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, तेरे को मेरिट में आना है, तेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को 100 मार्क्स लाना है, तू 98% लाना है, ये लाना है, वो लाना है। अरे अपने आप को भी तो नंबर दे के देख लो एक बार कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। तो चलिए आप अपनी डायरी में लिखिएगा,
किसी अपलाइन की आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, सिस्टम को आपको फॉलो करने की जरूरत है, बाकी आपको जरूरत जो सबसे ज्यादा है ना, अपने आप को एनालिसिस करने की है। और आज के बाद आपको इतना स्वतंत्र हो जाओगे अभी आप आधे घंटे के अंदर, कि आपको मजा आएगा कि यार इतना इजी काम है, मैं अपने आप को चेक कर लूं मैं क्या कर रहा हूं। नंबर 1, हर एक सवाल जो आपके सामने आ रहा है, 20 सवाल आएंगे। अब ये 20 सवाल का आप अपने आप को जवाब देना है। आप किसी से मत लो, अपलाइन के पास नहीं है जवाब इसका। अपलाइन ने जो करना था ना, सच बताऊं उससे लाख गुना ज्यादा कर चुकी है आपके लिए। अब आपको अपने आप से सवाल करो, और अगर आप करते हो तो 5 नंबर देना, नहीं करते हो तो 0 देना। बीच में कुछ नहीं होगा, उसमें बीच में कुछ होना ही नहीं है। हाँ, और विवेक जी नहीं बोलेंगे तो मैं दूंगा भी नहीं। बंद कर यार, आवाज आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं भैया, मैंने तो पहले ही भेज दी इनको, मेरी कोई ऐसी चीज नहीं, मजाक कर रहा था, है ना। चलिए, हाँ लेकिन अभी आप नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि नंबर कैसे दोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 3.5 नंबर दे दो, कि 2.5 नंबर दे दो, कि या तो 0 होगा या 5 होगा, है ना। नंबर 1, मैंने मैंने अपने सपनों को अपने घर की दीवार पर चिपकाए हैं। अब यहाँ पर आपका दिमाग अगर चल रहा है, मेरे तो दिमाग में है, तो 0 लगा दो वहां पर, मत दो ये 5 नंबर, आप 0 दो। अगर यहाँ आपने गड़बड़ करी है नंबर देने में, तो यकीन मानना दुनिया का कोई इंसान आपको एक जरा सी भी सक्सेस नहीं दिला पाएगा। प्योर ईमानदारी से नंबर देना, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। आप खुद टीचर हो, आप खुद अपनी कॉपी चेक कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं, और अपनी अपलाइन को भेज देना कि मेरे इतने नंबर आए हैं, और मेरे नंबर बढ़ाने के लिए मुझे आपकी यहाँ पर हेल्प चाहिए। अभी आपको क्लियरिटी हो जाएगी कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर चिपकाए हैं तो 5 नंबर दे दो, नहीं चिपकाए हैं तो ये दे दो। क्या मैं सिस्टम और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को जो सिखा रहे हैं वो कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या आप अपने मन से अभी गणित ज्ञान चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपकी अपलाइन आपको जो सिखा रही है, अगर वो नहीं कर रहे हो तो 0 नंबर दे दो, और अगर कोई कर रहे हैं तो पूरे 5 नंबर दे दो। अपलाइन कह रही कि भैया तू अभी, आप विश्वास करोगे, मेरे को बात याद आ गई, विवेक जी आए थे उज्जैन सेमिनार लेने के लिए, और मैं नया नया बिजनेस में आया, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या करते हैं इस बिजनेस में। तो विवेक जी का जहाँ रूम था, हम मिले, और काफी हम लोग बैठे थे। इनका सेमिनार था, जगह नहीं थी पाँव रखने की वहां पर, तो बैठे थे हम लोग। फिर मैं इनके रूम में गया, फिर भैया ने मेरे से पूछा कि भैया विवेक जी आए हैं, तुमको जो डायमंड जाना है कि क्राउन जाना है, काउंसलिंग कर लो अपलाइन समझ के उनको। सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ऐसे तो बहुत अजीज हमारे फ्रेंड थे, तो मैंने कहा यार देखो, मजाकबाजी थोड़ी बहुत हमारी जो करते हैं हम शुरू से वो हो गई। फिर मैंने कहा देखो विवेक जी, बहुत सीरियसली अब मैं आपको अपने गुरु मानकर, मैं 1 घंटा आपसे चाहता हूँ, मुझे वो गुरु ज्ञान दे दो जो इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊं। सच बताऊं वो दिन है, याद रहता है मुझे, कुछ पता नहीं था। मैं अपनी बहुत सारी 16 लेग डालने लगा था मैं शुरू में ही, कि अभी कर लूंगा। इन्होंने बोला महेश जी, आप सबसे पहले 6 लेग पे काम कर लो, आप क्राउन जाना है, इसके बाद दुनियादारी आप ऑटोमेटिक चीजें सेट हो जाएगी। और इन्होंने मुझे समझाया था कि तुम्हें क्राउन कैसे जा सकते हो। सच बता रहा हूँ आपको, आप लोग बहुत लकी हो कि जिनसे मैंने सीख के आज 100 क्राउन का सपना लेके काम कर रहा हूँ। भैया मैं उनकी, मतलब मेरे भाग्य है कि मैं उस टीम में आके थोड़ा बहुत जो बात कर रहा हूँ, है ना। तो विवेक जी ने मुझे काउंसलिंग दी थी, और फिर भैया को मैंने बताया था, तो बोले बस विवेक ने बोला है ना, कर डालो तुम। तो भैया का तो स्टाइल होता ही है ऐसा। तो आज अगर मेरी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं है तो वो काउंसलिंग है जो इन्होंने दी थी मुझे उस टाइम, है ना। तो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो बोल रहे हैं वो आप कर रहे हो या नहीं। और कोई क्रॉस लाइन बहुत ध्यान से रखना, मैं विवेक जी से मैंने सुना जरूर था,
लेकिन मैंने चेक भारिल साहब से जरूर किया था फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, लेकिन मैं आज भी मैं बता दूं, मैं कभी भी भारिल साहब की परमिशन के बगैर इनसे बात नहीं करता। पूछ लो, बहुत अजीजे हैं गुलाब जी और हम लोग साथ में हैं, लेकिन हम कभी भी बात करते हैं तो हमारी जो स्क्रीनशॉट देता हूं मैं पहले भैया को कि विवेक जी ने मुझे ये बोला है, मैंने इनको ये बोला है। इस चीज में हम छोटे नहीं हो जाते हैं, इस चीज का बहुत इम्पैक्ट जाता है, ये अभी समझ में नहीं आता इस लेवल पर। आप अपनी एक्टिव 100%, 100% हम लोग आपस में कुछ नहीं कर, ये भी बोल देते हैं और मैं भी बोल देता हूँ। हम लोग बिना बोले रह नहीं सकते, क्योंकि हमारी कॉमन अपलाइन को जब तक पता नहीं है और अगर आप मिल रहे हो तो ये समझ लो कि बहुत बिग मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पर हमारी टीम में दो मेरे बहुत बढ़िया लीडर हैं जो अभी 2 महीने में क्राउन जा रहे हैं, 2-3 महीने में। एक इंद्रदीप साहनी मैडम है और एक ये क्या नाम है, भरत कलवानी जी। इन दोनों ने आपस में एक दिन चैट करी, ठीक है। मतलब क्या चैट करी, कुछ ऐसे पूछना था बस बिजनेस के हिसाब से, मेरे से बिना पूछे इन्होंने पूछ लिया, मुझे पता चल गया। फिर मैंने, नए नए थे दोनों, अभी अभी आए बिजनेस में 2-3-4 महीने 6 महीने से, कुछ पता नहीं था, इनोसेंसी में गलती हुई। मैंने दोनों को समझाया, दोनों को गिल्टी कॉन्शियस में आया, सर वाकई में हमसे गलती हुई है, आज के बाद नहीं करेंगे कभी। हमारी टीम में यहाँ इतने लोग हैं, आप बोलो तो किसी को भी अनम्यूट करके आप बुलवा दो, एक व्यक्ति, विवेक जी ये ईश्वर की कोई देन है, एक व्यक्ति आपस में क्रॉस लाइन, कभी आप भी इनको कॉल करोगे ना तो ये स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देंगे, सर ये विवेक जी का कॉल आ रहा है, हम बात करें कि नहीं करें। मतलब इतने इनोसेंट लोग हैं हमारे पास, इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कोई क्रॉस लाइन कौन होती है, जो पहली बार आ रहे हैं मैं उनको समझा दूं, जो अपलाइन नहीं है और जो डाउन लाइन है वो बाकी बची सब क्रॉस लाइन है। आप अपना, आप पूछ लो, और वो अगर आपको कॉल करे, जैसे मैं अभी आपकी क्रॉस लाइन हूँ, हेल्पलाइन जो भी समझ लो, अगर मैं विवेक जी के बगैर आपसे बात कर रहा हूं तो आपका धर्म बनता है कि पहले विवेक जी को स्क्रीनशॉट दे दो और फिर आप मुझसे बात करो, नहीं तो आपका नुकसान होगा, मैं बता दूं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, इस चीज से अपनी टीम को प्रोटेक्ट करो। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत लोगों को अभी अकल नहीं आएगी इस बिजनेस को करने की, जरा जरा सी नादानी में भटक जाएंगे, इसलिए अपनी टीम को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आप अगर आप करते हो ऐसा कि आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो सिखा रहे हैं कि आपको क्रॉस लाइन से बात करने से पहले अपलाइन से परमिशन लेना है, या जो भी वो काम करना है, क्या आप वो कर रहे हो कि मन से कुछ भी गणित ज्ञान कर रहे हो? अगर गणित ज्ञान कर रहे हो तो 0 नंबर दे दो यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मेरे ड्रीम, मेरा लक्ष्य क्लियर है? अति स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, सच बताऊं क्लियरिटी चाहिए माइंड में बड़ी सक्सेस के लिए। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, रात के 12 बजे हैं, चौराया है एक, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लेकिन आपको अभी नहीं पता कि जहां जाना है वो 3 रास्ते में से कौन सा जा रहा है। आप कंफ्यूज हो, धीरे धीरे उस चौराहे पे चलोगे ही नहीं, इवन आप रुक जाओगे। और वहां एटीएम में एक वॉचमैन बैठा हुआ है, आप उससे पूछोगे कि यार वो टावर किधर है, और वो एक इशारा देगा कि इस रोड पर, और आपकी एकदम स्पीड 20-30-40-50 की आ जाएगी। मतलब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा तो आपकी स्पीड नहीं होगी, और अगर आपके माइंड में क्लियरिटी है तो आप 100% स्पीड में काम करोगे। और ये क्लियरिटी कैसे आएगी? आपकी अपलाइन का सबमिशन अगर है तो आपकी क्लियरिटी रहेगी, और जहां अपलाइन से दूर हुए, जहां उनके कम्युनिकेशन में वीक हुआ, कि बाय डिफॉल्ट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और ये मान के चलो, जैसे बस में हम बैठते हैं ना, तो बस में बैठने से ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट में बैठते तो कम डचके लगते हैं, और जैसे 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 पीछे जाते हैं वो ज्यादा डचके लगते हैं। बस में, बस की प्रॉब्लम होती है ये, पीछे की सीट कोई लेना नहीं चाहता है।
अपलाइन से जितने पास में रहोगे इतना स्मूथ जर्नी होगी, जितने दूर रहोगे डच के इतने खाना पड़ेंगे, ये लिख लेना बात को। और अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच बताऊं ये बिजनेस बड़ा अनोखा है। हर दिन प्रति पल सिचुएशन चेंज होती है इस बिजनेस में। अब वो अभी नहीं सब बात कर सकते, वो फिर अगली बार विवेक जी बुलाएंगे उसके लिए, नहीं तो फिर बोलेंगे कि पता नहीं क्या क्या समझा दिया तुमने। तो 90 दिन 180 दिन में हम क्या करने वाले हैं, क्लियर आपके माइंड में पिक्चर बनाओ। नेक्स्ट, अभी जून के महीने में हम क्या करें ऐसा, क्योंकि विदाउट स्टंप बॉलिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। कोई लक्ष्य नहीं है अगर जिंदगी में तो भटकना तय है, ये प्रैक्टिकल समझ लेना। तो 90 दिन में क्या करने वाले हैं, इस महीने क्या करने वाले हैं, वो हम अपना क्लियर रख लें। और फ्रेश 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाओ। अपनी डायरी में 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनाना है आपको आज, वो बन सकती है। आप विश्वास करोगे विवेक जी, आज मैंने मॉर्निंग सीपी क्लब में लोगों को, सब आ गए, 50 60 70 80 लोग थे क्लब में। तो मैंने क्या करा, यहाँ होंगे आधे दो लोग उसमें, मैंने उसमें 60 लोगों की फ्रेश लिस्ट बनवाई आज। और मैंने कहा भैया जो लिस्ट बनाते जा रहे हो आप आउट हो जाओ, नहीं बन रही है आप बैठो, मैं जब तक नहीं बनाओगे मैं नहीं जाने दूंगा, न मैं जाऊंगा। सबके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो क्या होगा, आज आप रात को सोना तब जब आप कम से कम 100 से 60 लोगों की एक नई फ्रेश लिस्ट बना लो, है ना। चलो ये बन गई तो आप 5 नंबर दे देना, नहीं बनी तो 100 नंबर 0 नंबर दे देना। क्या मैं विनिंग टीम के टूल्स का सही से इस्तेमाल कर रहा हूं? हर प्लान के बाद मैं टूल पढ़ने के लिए लोगों को देता हूं कि बस प्लान दिखाता ही जा रहा हूं, कुछ टूल भी नहीं दे रहे हैं, कुछ उनको सीईपी के बारे में भी नहीं बता रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। हम भले कितने भी मेहनत करते जाएं, कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं सच बता दूं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, थोड़ा सा मेरा तरीका, मैं हूँ बहुत दिल का सॉफ्ट आदमी पर बोलता बहुत हार्ड हूँ, ये मैंने भी फील किया है ना। तो माफ करना किसी को कोई हर्ट करे बात तो, लेकिन आप ये समझ लो कि ये करना पड़ेगा, ये आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। मुझे गोल मोल बात नहीं आती, सच बता दूं, मुझे सीधी सट बात समझ में आती, इसीलिए ये आप नंबर दे दो, आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ चल रही है जीवन। अब क्या मैं सीईपी पर हूँ? अब आपके मोबाइल में अगर सीईपी नहीं है ना, तो ये मीटिंग के बाद उस मोबाइल को पानी में डाल देना, मतलब धुल जाएगा वो। वो कोई काम का नहीं है आपका, अगर सीईपी नहीं है उसके अंदर सब्सक्राइब। और हम आज 500 1000 रुपए बचाने के चक्कर में लगे हैं और लाखों के नीचे ला देंगे उस आदमी को, सच बता रहा हूँ। सबसे पहला धर्म, अभी आप देखो मैंने 2 लोग स्पॉन्सर करे 2 दिन पहले, उनकी सीईपी के लिए मैंने उनको बोल दिया कि आपको कैसे कराना है, वहां आप वो अवधेश को भी बोल दिया था। सीईपी सबसे पहले चाहिए, नहीं तो वो लोग, हम क्या कहते हैं, लोग एक्साइटेड होते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपना ही गणित ज्ञान बांटते रहे थोड़े दिन, और वो तब तक डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। 5 नंबर दे दो, नहीं है 0 दे दो। रोज नियम से मॉर्निंग सीपी क्लब तो चलता ही होगा, सब दूर चलाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक व्यक्ति जो यहाँ दिख रहे हैं, हर एक को मॉर्निंग सीपी क्लब में जाना चाहिए। सच बताऊं, ऐसी एनर्जी मिलती है लोगों को। आज वो कई हमारे नए लोग हैं, वो बोलते, आज बोल रहे थे कि बोले बहुत ही जबरदस्त हुआ है। और इसमें हम मतलब हर लोग अपने हफ्ते में अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे करते हैं, 5 5 10 10 20 20 लोगों की। और मैं संडे के दिन कुछ सामूहिक करता हूँ, उसमें साप्ताहिक सुधार प्रोग्राम के नाम से हमने दिया। हर हफ्ते अपने अंदर हर इंसान बदलाव ला रहा है इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से। और उस वो संडे के दिन वो बताता है कि मैंने 8 दिन के अंदर ये काम किया और मैंने अपने अंदर ये बदलाव किया। वो नहीं कहता कि मेरी अपलाइन ने मेरे लिए क्या किया, सिस्टम ने मेरे लिए क्या किया, वो कुछ रोल ही नहीं है हमारे लोगों के अंदर। वो अपने अंदर देख रहे हैं कि हम और क्या सुधार ला सकते हैं। और ये क्यों करवा रहा हूं मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया बिजी व्यक्ति था,
आप लोगों की तरह। तो वो ऑफिस का सारा काम लेके घर पे आया, तो बच्चा छोटा सा था विवेक जी उनका, तो वो बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने सोचा कि यार अगर ये बच्चे को मैं डांट दूंगा तो रोने लग जाएगा और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो पास में एक हिंदुस्तान का नक्शा था। अब स्कूल में सिखाते हैं कहाँ कश्मीर है कहाँ कन्याकुमारी जोड़ना। तो हिंदुस्तान के नक्शे को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और सेलो टेप दे दिए। बच्चा तीसरी चौथी क्लास का था। बोले ये जा बेटा इसको चिपका के ला। पिताजी को लगा कि ये कश्मीर कन्याकुमारी मध्य प्रदेश जोड़ने में इसको 2-4 घंटे लगेंगे, तब तक मैं मेरे हाथ का काम कर लूंगा और कल 50 रुपए का दूसरा एक नक्शा ले आऊंगा। ये माइंड सेट था पिताजी का। बेटा गया 5 मिनट में नक्शे को ठीक कर दिया। अब बाप को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार तू तो मेरा भी बाप निकल गया, करा कैसे भाई? बोले डैडी, अगर मैं इस हिंदुस्तान के नक्शे को ठीक करता ना तो ये कभी ठीक नहीं होता। मैंने इसके पीछे एक आदमी का चित्र बना हुआ था, मैंने उसको ठीक किया तो ये पूरा हिंदुस्तान ठीक हो गया। आप अपनी डाउनलाइन को ठीक करने जाओगे ना, लोग आपको ठीक कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का। मत ठीक करना, होंगे भी नहीं वो। ठीक लोगों के ढूंढने के बिजनेस में है, लोगों को ठीक करने के धंधे में नहीं है हम लोग। मैंने आज तक नहीं सिखाया समझाया बहुत। मैं तो ओपन जैसे बात करता हूं, जिसको समझ में आ गया वो मेरा, जो समझ में नहीं आया वो उसकी जिंदगी का वो जिम्मेदार। बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल, एक लाइन है ना। बहुत नहीं समझाना, हम समझाने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के समझने के बिजनेस में है। जिस दिन ये बात जरा सी समझ में आ जाएगी ना, आप राजा की जिंदगी जियोगे इस बिजनेस के अंदर। नहीं समझाना बहुत ज्यादा किसी को। मॉर्निंग सीपी क्लब में आप आओ, ऑटोमेटिक टीम आएगी, मैं जाऊंगा। ये नंबर टीम के नहीं है भाई साहब, गलती मत करना। अच्छा मैं मेरे डाउनलाइन को नंबर देता हूँ ऐसे मत कर लेना, ये आपके हैं। आप कर रहे हो कि नहीं, इसमें आपको कितना नंबर देते हो, आप सीपी क्लब में जा रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कंसिस्टेंसी पर हूं? आपको पता है वेस्टीज बिजनेस का 50% का जो मार्जिन होता है नए लोगों को कंसिस्टेंसी से मिलता है, और हमारा ध्यान वहां नहीं होता। तो सबसे पहली चीज, अगर आप खुद कंसिस्टेंसी पे हो, भले ही आप 60 पीवी की हो, भले ही आप 100 पीवी की हो या 160 की हो, मैंने ये नहीं लिखा इसमें, पर कंसिस्टेंसी पे होना जरूरी है। सबसे पहली चीज है ना। वो एक कोर गो गेटर का 160 पीवी का वो एक अलग बात करेंगे, उसके नंबर अलग है 5। लेकिन पहले हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो करें, एक नियम तो लाएं जिंदगी में कि हम ये कर रहे हैं, नियम से ऑटोमेटिक हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हैं ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, सिनेरियो आपको दिखने लगता है। और इस बिजनेस का सच बताऊं, ये बिजनेस कॉमन सेंस का है। कोई व्यक्ति मुझे कॉमन सेंस की परिभाषा बताएगा क्या होगा, कॉमन सेंस किसको कहते हैं? विवेक जी को छोड़ के बताए कोई, क्योंकि ये तो अभी मेरे को सिखा देंगे कि बेटा इसकी 10 परिभाषा ये होती, क्योंकि मेरे गुरु हैं अब तो आपको छोड़ के मैंने पहले ही बोल दिया, कोई कॉमन सेंस की परिभाषा। अच्छा नहीं नहीं, फिर रहने तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो मैं बताऊं कॉमन सेंस की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग देते हैं, फिर लास्ट में मैं बोलता हूँ कि हम रोड पे खड़े हैं और एक पागल कुत्ता अगर सामने से आ रहा है लार टपकाता हुआ, और हमें ये भी पता है कि अगर ये काट खाएगा तो पेट में 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेंगे, अगर उसको देख के हम नहीं भगे तो समझ लो कॉमन सेंस नहीं है उसको भागना कॉमन सेंस है। तो अभी बहुत विकट परिस्थिति में समय चल रहा है, इससे अच्छा कोई माहौल नहीं है, विनिंग टीम से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दुनिया को जहां जाना है जाने दो, आप टिके रहो। मैं ऐसे आपको सैकड़ों लोग बता दूं, इस 2-3 साल के अंदर मुझे छोड़ के गए और आज वापस वो मजबूरी में, मैं नहीं बोलना चाहता मजबूरी या जो भी कहें, उनको वापस आज ये लगा कि यही प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो आपको ये समझना है, जो मजबूत अपने आप को पकड़ के रखोगे। यहाँ एक अनिर्बन और सुप्रिया दास होंगे जो नेपाल बॉर्डर से हैं, मैं बताऊं आपको, आप विश्वास करोगे, उस कपल को मैं सैल्यूट करता हूं, मेरी हर परिस्थिति में साथ थे। और उनको पता था
मतलब मैंने विवेक जी, मैं बताऊं आपको, मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं जब आया था, कुछ फैमिली चैलेंज थे, वो अभी स्टोरी ज़्यादा बता नहीं सकता मैं यहाँ पर, लेकिन ये समझ लो कि मैं आप सब लोगों को ये क्यों सुना रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। आप अपनी अपलाइन की पावर बनो, कमजोरी मत बनो उनकी। जब मैं अनिर्बन और सुप्रिया जी को मैं कहता था कि मेरे पास यार है ना, आपका यहाँ जाने में मेरे को 36 घंटे लगेंगे ट्रेन से, और फ्लाइट से मेरे पास आने के अभी फिलहाल पैसे नहीं है, 15 दिन बाद मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं, एक काम करो अनिर्बन जी, तुम टिकट बुक करो मेरा फ्लाइट का, मैं 15-20 दिन बाद दूंगा। मैं ये नहीं कहता नॉट डुप्लीकेटेबल, ये डुप्लीकेटेबल नहीं है चीज़ें, हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रेंथ थी उसमें, इसलिए तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपलाइन था, अनिर्बन मेरी टिकट बुक करते थे और मैं वहाँ जाता था। शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, और मेरे जाने आने में 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे, और वो जो बिजनेस करते थे मुझे उससे से 2-3 हज़ार नहीं मिलते थे। लेकिन एक बिजनेस मेंटालिटी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये सीखने की है कि आज अगर अपलाइन साथ में है, काम कर रही है, आप ये मत देखो कि आज परिस्थिति क्या है, वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में, अगर आप सिस्टम के साथ हो तो 90 दिन में कहानी चेंज होती है, 160 दिन के अंदर परिवर्तन आ जाता है पूरा जबरदस्त लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी टीम के लोगों को कंसिस्टेंसी का फायदा दिलाते हो तो आप 5 नंबर दे दो, नहीं दिला रहे हो तो अपने आप को 0 नंबर दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं निवेदन करूंगा जितने भी सीपी क्लब चलाते हैं सुबह लोग, मैं उनके लिए चाहता हूं आप जोरदार तालियां बजाओ। सच बताऊं, आसान नहीं है वो काम। नियम से सुबह उठना और राइट टाइम पे आपकी सीपी चालू करना, ये आसान नहीं है, और वो लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र, बहुत बहुत साधुवाद उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। आपको अपने लोग कनेक्ट करना है उसमें। अब सप्ताह में एक, वो लोग जो होस्ट है मैं उनसे बोल रहा हूँ, आप एक साप्ताहिक सुधार प्रोग्राम के नाम से चला सकते हो। बाद में परमिशन ले लेना विवेक जी से, अगर ये दे तो। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस नाम दे दिया साप्ताहिक सुधार प्रोग्राम, उसमें आप कुछ और दे सकते हो, है ना। इसमें पूरे हफ्ते में हमने क्या चेंज किया अपने अंदर, इस 20 प्रश्न के अंदर अपन ने कितने नंबर दिए, क्योंकि ये आज मेरे को पता है कोई 15 देगा, कोई 25 देगा, कोई 50 देगा, कोई 80 देगा, कोई 70 देगा। 100 में से 100 आ गए तो मैं सैल्यूट करूंगा उनको कि भाई ये आदमी है जो इतिहास रच देगा, ये आदमी है जो 1 साल में DUCD जा रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो डेफिनेट आप चेंज करोगे हर हफ्ते तो ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएंगे। तो ये साप्ताहिक सुधार प्रोग्राम में इसको आप चेक करें। क्या आपने अपना 6 लेग का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मुझे विवेक जी ने सिखाई थी ये बात, ये जो बता रहा हूं ना, ये 9 नंबर का जो 9 ग्रह बलवान मेरे क्यों हुए, क्योंकि ये विवेक जी ने मुझे समझाया था कि 6 लेग काम कर ले बेटा, और 10-10 लोग लिया तू 1 लेग में। अब आपको सिखाया कि नहीं सिखाया पता नहीं, पर मुझे तो इन्होंने सिखाया ये बात। तो आप क्या करो, पहले 6 लेग बना लो। अभी हाँ, मजेदार बात समझते हो, मैं जो नया आदमी साइन होता है ना, मैं उससे कराता हूँ ये काम। पेपर पे 6 लेग बना दी, एक एक लेग के नीचे 10-10 लोग बना दिए, और मैं कहता हूँ अभी तुम्हारे जो गेस्ट हैं ना, हर लेग में 10-10 लोग गेस्ट लिख दो, आपके 60-70 लोग हैं। आप विजुलाइज करो, अपने दिमाग को आर्डर तो दो कि आप क्राउन जा रहे हो। जाओगे कैसे, अरे बीज ही नहीं बोओगे क्राउन का तो फल कहाँ से लगेगा। हम तो ब्रोंज डायरेक्टर का, वो भी 2000 पीवी से, आपका नहीं कह रहा हूँ, माफ करना, कुछ और लोग हैं जो 2000 पीवी से ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करने का दिमाग को ऑर्डर दे रखा है। 2001 पीवी आ गया तो बहुत हो गया, तो फिर कैसे काम होगा लंबा चौड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10-10 लोग हर लेग में हो रहे हैं, कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो। नंबर 1, पहले आप, आज नया आदमी हूं मैं कुछ नहीं जानता अभी सिस्टम को, मैं पेपर पे 60 लोगों की लिस्ट बनाऊं, मैं 6 लेग डालूं फ्रंट में ऐसे, और उनके नीचे 10-10 ऐसे कर दूं और ऐसे नाम लिख दूं। हर लेग में 10 मेरे गेस्ट देख रहा हूं अभी मैं, अगर गेस्ट है तो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होंगे आज नहीं तो कल। वो किसी के साथ कोई भी आ जाए, अपने को 10-10 लोग चाहिए सबसे पहले हर लेग में।
फिर 10-10 लोग हो गए तो 10-10 कोर करना है, 10-10 कोर हो गए तो 10-10 गो गेटर करना है। इतने में तो कहानी पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी आपकी। तो 10 लोगों के ऊपर टॉप 10 पे फोकस करो, और जो ज्यादा गणित ज्ञान लगाए ना उसको कुछ समझाओ मत। मैंने अपने बिजनेस में 3 कैटेगरी बनवा दी है, ए, बी और सी। जो बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, मॉर्निंग सीपी में आ रहा है, रोज रात को रिपोर्ट भेज रहा है, काम कर रहा है, वो ए कैटेगरी। इसके लिए सारी प्रायोरिटी पे रखो काम को। एक बी है, कभी खुशी कभी गम, कभी करेगा कभी कम, उसका मन होगा तो करेगा, नहीं करोगा तो नहीं करेगा, उसको कभी कभी टाइम दे दो। एक केवल उसको प्रोडक्ट से मतलब है, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो कंज्यूमर है हमारा। आप 3 कैटेगरी में अपने ग्रुप को विवेक जी से पूछ के डिवाइड कर लो, आसानी हो जाएगी आपको बिजनेस करने में। 10-10 लोग तैयार कर लिए। अब अगर करे हैं तो आप दे दो नंबर 5, नहीं कर रहे हो ऐसे तो 0 नंबर दो। क्या मैं कोर हूं, अपने आप से पूछो। और माफ करना, पीछे लगा दो, अगर कोर नहीं हो तो अपने आप से बोलो कि मैं सपनों का चोर हूं। अपने ही सपनों के चोर हैं हम। कोई नहीं चुरा सकता आपका सपना इस बिजनेस में, किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपका सपना चुरा ले। और कोर जाना बच्चों का खेल है इस बिजनेस में। विवेक जी जैसे लीडर, माय गुडनेस, है ना, तो बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। हमारे टीम में विवेक जी के मीटिंग सुनने के लिए कोर निकल जाते हैं, मैं आपको बता दूं। ये बेटे हैं यहाँ, ये भरत जी, अरत जी, बहुत लोग हंस रहे हैं, इनको मालूम है कि विवेक जी को सुनना ऐसा आसान नहीं होता है ना। कोर की मीटिंग कराता हूँ भैया, अभी आपको एक पोस्टर दिखा सकता हूँ, कोर जाओगे तो विवेक जी मिलेंगे सुनने को आपको। अब क्या होता है ना, वो कोई भी चीज ऐसे इजी वे में मिलती है तो कहाँ वैल्यू होती है। हमको तो ये दुर्लभ चीज है हमारे लिए। हमारे लिए तो ये वरदान है बिजनेस के लिए, आ जाए तो हम तो लाइफ स्टाइल वीडियो दिखा देते हैं और भैया विवेक जी आ रहे हैं, और विवेक जी आके 1 घंटा बात करते हैं, हमारे लोगों के अंदर 1 महीना बिल्कुल चार्ज रहते हैं, और फिर आ जाते हैं विवेक जी दूसरे महीने। तो यही हमारी सक्सेस का राज है, सच बताऊं। पर विवेक बुद्धि जो होती है ना, नाम विवेक, ये सब में कहाँ होती है कि विवेक को कैसे विवेक से लिया जाए काम। है ना। चलिए, क्या हम, ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच बताऊं, मैंने भैया से भी सीखा है और मेरा एक भाग्य रहा है इस इंडस्ट्री में। मैं बहुत सक्सेस लोगों के साथ में रहा हूँ शुरू से, सच बताऊं आपको। विवेक जी जैसे, गुलाब जी जैसे, एसपी भारेल जी जैसे, ये महान लोग जो सक्सेस लोग हैं, मेरा मैक्सिमम एसोसिएशन ऐसे ही लोगों के साथ रहा है। तो मैं हर एक से सीखता रहता हूँ, मेरा ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रहा है, और आज भी मैं सीखता हूँ। सच बताऊँ आपको, हर एक व्यक्ति की पूरी कहानी, ये जो भी होते हैं स्टोरी सुनाते हैं, वो जो भी मैं सीखता हूँ, हर एक में से कहीं ना कहीं कोई चीज निकलती है अच्छी। तो मैंने ये सीखा है कि अपने ब्रेन को आप जीतना सिखा रहे हो कि बार बार हारना सिखा रहे हो। कैसे हारना सिखाते हैं बताऊं मैं। 1 तारीख को, सर इस महीने मेरा ब्रोंज क्या, मेरा सिल्वर पक्का, जो भी गोल है मेरा सिल्वर पक्का सर इस महीने, वेरी गुड। 10 तारीख तक सर कर तो रहा हूं, देखो थोड़ा सा शब्दों में चेंज आएगा। अपने ब्रेन को हारना सिखाना शुरू करा उस आदमी ने, ट्रेनिंग देना। फिर 15-20 तारीख तक होगा, सर सिल्वर नहीं होगा लेकिन ब्रोंज डायरेक्टर तो आप देखना पक्का जाऊंगा मैं। और 25 तारीख तक आते आते वो कहता है सर अब अगले महीने। सच बताएं, हमने अपने दिमाग को, ब्रेन को हारना सिखा दिया, ये कभी नहीं जीतेगा। मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। बहुत सारे मेरे पिता की एज के लग रहे हैं, जैसे सुरेंद्र सिंह जी दिख रहे हैं सामने, तो मैं इनको क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा आपसे सभी से कि आप लोग, सच बताऊं मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, मेरी कहानी में बहुत दर्द है। कभी मैं सुनाना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा मेरा डीसीडी का रिकॉग्निशन हो रहा था तो मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने भैया के ऊपर कविता लिखी थी, वही पढ़ दी मैंने पूरे 15 मिनट में। अपनी कहानी में ठीक है, वो तो है, दर्द छुपा हुआ था इसलिए सक्सेस मिल गई।
दर्द नहीं होता तो सिस्टम भी कुछ नहीं करता और अपलाइन भी कुछ नहीं कर पाती। अगर आपके ड्रीम में ताकत नहीं है, आपके दिमाग को बार 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 लगातार आपने हारना सिखाया है, तो वो जीतेगा कैसा, ये बता दो। एक बोर्नविटा का एग्जाम वो एड आता है, आपने देखा होगा, एक माँ बेटे दोनों दौड़ लगाते हैं और माँ धीरे धीरे पाँव कम कर लेती है और बेटे को जीतना सिखा देती है। आप अपने दिमाग को सबसे पहले जीतना सिखाओ। कैसे? आज रात को क्या करो, मैं छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ, मजा आएगा आपको। आप कल के लिए अपने आप से कुछ टास्क लो कि मैं 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगी, मैं 5 कॉलिंग करूंगी, छोटे छोटे लो पहले। मैं अपने ही प्रोडक्ट आज दिन भर यूज करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरा प्रोडक्ट हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं अपनी अपलाइन से कम्युनिकेशन करूंगी। मैं 1 घंटा आधा घंटा किताब पढ़ूंगी। मैं एक सीपी सुनूंगी, जो भी इसमें लगेगा। आप ऐसे 5-10 चीजें जो नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी सी है, आप यूं कर सकते हो, वो लिख लो आज। और कल रात को सोने से पहले आप डायरी पेन लो और फिर आप उसको टिक लगाओ। डन, 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 डन। हर चीज के अंदर आपने डन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ब्रेन को पावर मिल रही है कि यार मैं जो लिखता हूँ वो तो हो जाता है, मैं जो लिख रहा हूँ ये काम तो हो रहा है। तो मैं सच बताऊं, आपके अंदर इतनी पावर आएगी और आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और फिर धीरे 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 बढ़ाते जाओ उस चीज को। एकदम मत बढ़ाओ कि कल मैं एक क्राउन जाऊंगा, कल मैं 100 प्लान दिखा दूंगा, ऐसे मत करो। एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पहले थोड़ी सी कराते हैं, फिर दूसरे दिन थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर तीसरी बढ़ाते हैं। एक दिन कर लो ना बहुत ज्यादा तो दूसरे दिन हाथ पैर दर्द करते हैं और तीसरे दिन से बंद कर देता है फिर तो आपके ब्रेन को भी आप जीतना ऐसे सिखाओ, छोटी छोटी चीजें करना सीखो। कोर कोर जाना बच्चों का खेल है ना? तो उसकी भी भले 4 दिन बाद की डेट डालो कि इस महीने में 5 तारीख तक कोर हो जाऊंगा, मत डालो कि 2 तारीख को ही हो जाऊंगा। तो अपन आगे बात करेंगे। तो आप अपने ब्रेन को जीतना सिखा रहे हो या हारना सिखा रहे हो? सच बताऊं, मैं आज तक हारा नहीं, मैं आज तक असफल नहीं हुआ किसी फील्ड में। क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। और गुलाब जी ने बोला है ना उनकी सीढ़ी में कि आप जितना सक्सेस असफलता के पास में होते हो, उतना ही आप सक्सेस के निकट होते हो, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस दिन, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है यहाँ पे, आपको मजा लाइफ में काम में आएगी वो। जिस दिन आपका शरीर, आप मतलब आपका दिल दिमाग परिवार दोस्त रिश्तेदार सब मना कर दे, आपका शरीर भी थक जाए, बस अब नहीं हो रहा है वेस्टीज, अब तो छोड़ देना चाहिए, बकवास बहुत हो गई, उस दिन एक कदम और चल के नया प्लान दिखा देना। आपकी सक्सेस इंतजार कर रही है वहां पर। कहीं भी चले जाओ, सफलता यूं नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया देख ली, 20 साल हो गए हैं मेरे। सही ये बाल है ना, डाई करे हुए हैं, विवेक जी के जैसे है नहीं। तो मैं मेरे ये डाई करे हुए, हमने दुनिया देख ली है ना? सब करके देख लिया है, कुछ नहीं मिलता। ये जितने अभी जाते हैं ना, थोड़े दिन में सब अकल आ जाती है ठिकाने। मत भटको, कहीं मत भटको, ये बहुत गजब चीज हाथ में आई है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा भटकने का मन करे ना कभी, तो विवेक जी से बात करना। विवेक जी, आप और हम तीनों, मैं बताऊंगा आपको पर्सनली मीटिंग में कि क्यों भटकना और क्या फायदा है नहीं भटकने से। अभी ये मीटिंग नहीं है वो। तो अपने दिमाग को जीतना सिखाना है हमें, राइट? आप 11 क्वेश्चन हो गए हैं, 5-5, आप 55 नंबर होना चाहिए आपके अकाउंट में। अगर 55 में से कम है तो आप थोड़ा सा देखो कहाँ चल रही है कहानी। क्या मैं जूम मीटिंग लेना जानता हूँ? अरे माय गुडनेस, अभी तो जूम में ही लोगों को कहाँ म्यूट है और कहाँ अनम्यूट है यही करना नहीं आ रहा है। ओ हो, साल भर हो गया यार ये करते करते। तो यहाँ एक सीमा कुशवा है, अभी मैं देखता हूँ, थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, वो आज तक स्कूल नहीं गए हैं।
हाथ हिलाना सीमा जी, ये देखो आप हाथ हिला रहे हैं पीली साड़ी में, है ना, अगर आपको दिखते हो तो। आज तक स्कूल नहीं गए हैं लेकिन जूम मीटिंग रोज करते हैं। मैं कह रहा हूँ जूम मीटिंग अनपढ़ लोग कर रहे हैं, इनको लिखना नहीं आता कुछ भी, क्योंकि वजह स्ट्रांग है। ठीक है, तो हाँ, अरे इसको मैं सच बोल रहा हूँ विवेक जी, उनको है ना कुछ नहीं आता, मतलब सामने बैठे हैं, मतलब स्कूल का द्वार नहीं देखा इन्होंने आज तक, लेकिन वो जूम मीटिंग करते हैं। और मजेदार बात क्या करते हैं, जूम मीटिंग करा देते हैं चालू करके, मेरे मेरे से टाइम ले लेते हैं और बात करा देते हैं, सर इनसे बात कर लो, लो साहब जूम मीटिंग पे बात करा रहे हैं, वो मैं समझा देता हूँ। अरे रास्ते बहुत हैं, काम करने वाला चाहिए बस। तो अगर आप जूम लेना जानते हो, नहीं लेना जानते हो तो सीखो, और अपना प्लान दिखाना सीखना है, अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप अपलाइन के ऊपर बहुत डिपेंड हो तो बहुत लंबे चौड़े कहीं नहीं जाने वाले। अपलाइन का मन हो गया तो काम करेगा। ये विवेक जी है ना मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं हमारे लोगों को तो बोलता हूँ। मैंने कहा भैया देख लो, मैंने विवेक जी को सुबह बुलाया था, वो नहीं उठते, वो डीसीडी है, डीयूसीडी है मैंने कहा आप भी डीयूसीडी चले जाओ, आपकी मर्जी हो तब काम करना, नहीं हो नहीं करना, क्या फर्क पड़ना है। और सच में इस बिजनेस में ऐसा ही है, कुछ जरूरी नहीं, पर मेरी भी गलती थी, मैंने आपको सुबह 5:30-6 बजे का बोला था, है ना नहीं, मैं तो, ये अच्छी बात है। देखो एक बात मैं अपने लोगों को भी सिखाता हूँ और आपको भी समझना है, जिंदगी भर अगर हमें काम ही करना है तो हम क्यों करें इस बिजनेस को। ये तो विवेक जी जैसे महान लोग हैं, एसपी भारिल जी जैसे कोई बिरले लोग हैं जो इस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है। अरे हमारा कोई स्टार हो जाता है, उसको ही समझ में आ जाती है कि अच्छा यहाँ से तो वॉल्यूम आ रहा है इस लेग से, अब क्या फर्क पड़ना है। भैया ये तो उस हाईएस्ट लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, ये आज रात दिन काम कर रहे हैं क्योंकि इनको नशा है इस चीज का, इसका फायदा लो। तो हमें अपलाइन के ऊपर बहुत डिपेंड नहीं होना है, अपलाइन की ब्लेसिंग मिल जाए वही बहुत है। 5 नंबर दे दो साहब। क्या मैं अपने घर में 100% प्रोडक्ट का उपयोग करता हूं? यदि हाँ, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हाँ तो 160 पीवी हर महीने की 5 तारीख के पहले हो जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसके 160 पीवी अभी नहीं हो रहे ना विवेक जी, आप चेक कर लो, वो 50% मार्केट के प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल कर रहा है। ये रूल है। सही बात, सही बात। हमें अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाएं, दुनिया हो जाएगी। चेक कर लो आप। और दूसरी बात, 160 पीवी 5-6 हजार का बिजनेस टर्नओवर नहीं करो और आप 50,000 लाख रुपए की आशा रखो, आपके दिमाग को किसी डॉक्टर को दिखाओ जाके, सही बात। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे एक सब्जी वाला भैया 1,000-2,000 रुपए का टर्नओवर रोज का करता है, 30-40 हजार रुपए महीने का। सच बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ तो पूरे महीने में 5-6 हजार का टर्नओवर नहीं हो रहा है। और फिर वो उनकी प्रॉब्लम देख लो। अभी बहुत सारी चीजें विवेक जी मैंने चेंज करी। मैंने रोज रात को बोला कि 15 कॉलिंग करो और मुझे भेजो आप कौन 15 कॉलिंग कर रहे हैं। 15 कॉलिंग अगर रोज नहीं कर रहे हो तो भैया तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो। 15 कॉलिंग में 1 घंटा लगता है केवल, अपने बिजनेस के लिए 1 घंटा नहीं दे रहे हो और फालतू पंचायतों में लगे पड़े हो यहाँ से वहां तक। हम आयोजन में प्रयोजन भूल जाते हैं। एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, बीच में याद आ गई, सुना देता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत सालों के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ। तो जब बहुत सालों बाद जैसे राजा पैदा हुआ था ना 18 चैप्टर में ऐसा ही समझ लो। तो उसका पहला बर्थडे मना रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को बुलाया माँ बाप ने। अब वो तो अपनी मेहमान नवाजी में लग गए, बच्चे को कोई आया खिला रही थी, कोई खिला रही थी और पास में उसको सुला दिया।
तो किसी ने आके उसके पास गिफ्ट रख दिया, दूसरा आया उसने रख दिया, तीसरा आया उसने रख दिया, पांचवा आया उसने रख दिया। धीरे 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 करते करते वो गिफ्ट में बच्चा दब गया और सारे लोग समझे कि ये गिफ्ट यहीं रखने की जगह गिफ्ट रखते गए। 1000-2000 लोग थे, वो बच्चा, सारे लोग चले गए, बच्चा मिल नहीं रहा है। लोगों को लगा बच्चा की चोरी हो गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। फिर दूसरे दिन परेशान हो गए, बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया। पता चला वो तो जब वहां से वो गिफ्ट हटाए तो बच्चा की बॉडी मिली, डेड बॉडी वहां पे। ओ माय गॉड, वो आयोजन में प्रयोजन ही भूल गए कि करा क्यों था इस आयोजन को। हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं? हम इन पंचायतों में उलझे पड़े हैं। अपलाइन ने ये कह दिया, डाउनलाइन ने ये कह दिया, वो उसने ऐसा कर दिया, वहां तो ऐसा हो रहा है, वो डीएलसीपी तो छोटा सा है। अरे भाई तू बिजनेस में क्यों आया यार? ये पंचायत करने आया कि तेरे सपने पूरे करने आया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये मेरा परिवार है, क्योंकि विवेक जी की टीम मेरी टीम है, मैं मानता हूँ, और मेरी टीम विवेक जी की टीम है, और विनिंग टीम हम दोनों की टीम है ना। तो ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। और सच बताएं, अगर एक परिवार में किसी ने तकलीफ देखी हो, मान लो हमारे पिताजी हुए, अंकल हुए, दादाजी हुए, और वो अपने परिवार को ज्ञान देते हैं कि बेटा इस रास्ते नहीं जाना है, ये लोग बहुत बेकार है, ऐसा काम नहीं करना है, तो वो अपने परिवार को सेव कर रहे हैं और वो चाहते हैं उनकी सक्सेस। सच बताएं, हम आपकी हर एक की सक्सेस के लिए हर वो काम करेंगे जो जरूरत हो आपको, लेकिन आप ये 20 में से 5-5 नंबर पहले पूरे दे दो। ये आपका ही रोल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद की जो चीजें हैं ना, वो सिस्टम और विवेक जी और हम सब संभाल लेंगे, पर ये तो आपको करना है, ठीक है। और एक ऐसा सवाल हो इस प्रश्न के बाद लिखते जाना, मुझे बताना कि ये आप नहीं कर सकते, मैं उसको 1000 तरीके बता दूंगा करना भी कैसे, ठीक है। क्या पीएससी रिपोर्ट हम अपनी अपलाइन को रोज भेज रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज भेज दो ना। अपना क्या जा रहा है, हम क्या समझते हैं पता है? अपलाइन का मैसेज आता है विवेक जी, तो कुछ ज्ञानी पुरुष क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं, ये तो ब्रॉडकास्ट है। और मैं सच बताऊं, जिन जिन लोगों ने अपलाइन के मैसेज को ब्रॉडकास्ट समझा है ना, उन्होंने ग्रो नहीं किया है, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि अपलाइन बहुत बढ़िया बात की आपने। अपलाइन के पास एक लिमिटेशन है। आज विवेक जी की टीम में मेरे हिसाब से 2-4 लाख लोग होंगे, मुझे नहीं पता। ये जिंदगी हो जाएगी, ये कॉल नहीं कर सकते, अलग अलग मैसेज नहीं कर सकते। ये उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग लेते हैं और अपना ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, हम सब लोग वही करते हैं। और उस ब्रॉडकास्ट में हर हफ्ते में हम लोग रिमूव भी करते हैं और जोड़ते भी हैं। तो आपके पास जो मैसेज आता है ना, आप तुरंत अपनी अपलाइन को रिप्लाई करो, ये नियम बनाओ। आप तो समझो कि मुझे डायरेक्ट आया ना, आप क्यों समझ रहे हो ब्रॉडकास्ट उसको? बस इतना ही फर्क सोच का बदल लोगे, बिजनेस चेंज हो जाएगा आपका। पीएससी रिपोर्ट आप भर के भेज दो अपलाइन को, क्या जा रहा है, वो जवाब दे दे, नहीं दे नहीं दे, आप अपना काम करो। यहाँ लोकेश गुप्ता जी होंगे, यहाँ बहुत सारे बलराम जी हैं, अनिर्बन जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, ये रोज भेजते हैं, डेली। ग्राउंड लेवल के लोग डेली भेजते हैं रिपोर्ट। तो सबको करना चाहिए। 80-20 का रूल है, आप जानते हो पीएससी का, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसका कोई नंबर नहीं है, इसलिए अभी नंबर की बात कर रहे हैं अपन। तो पीएससी भेजते हो तो 5 नंबर, नहीं भेजते हो तो 0 नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पैसा बचा के अमीर नहीं बन सकते। अब इस बिजनेस में मुझे बताओ, खर्चा तो सब खत्म हो गया, क्या खर्च है इस बिजनेस में? अब आप बाहर जा नहीं रहे हो, हम एक व्यक्ति को प्लान दिखाते, किसी होटल में बैठते, 200-500 रुपए का बिल बन जाता हमारा। हम कहीं जाते हैं, हमारा होटल टैक्सी में पैसा लग जाता, 1000, 2000, 5000, 10,000 का बिल बन जाता। क्या पैसा लग रहा है? तो जूम का अनलिमिटेड प्लान ले लो, वो 40 मिनट में बंद करना अच्छा नहीं है, है ना? ये हाँ जी, हाँ, और 100% बोले धंधा बताना है लाखों का और तेरा
हमारे अभी राजेश मालवी जी हैं, उन्होंने तो पूरे साल का ले लिया, मैंने अभी यही पॉइंट के बाद लिया उन्होंने। एक मिनट यहाँ पे आवाज। तो मैंने ये पॉइंट के बाद ही लिया उन्होंने, मैंने ये पॉइंट बनाए थे तो इन्होंने बोला सर ये पॉइंट मेरा 0 है। तो मैंने कहा भाई साहब, बारिल साहब से बात करूं कि मैं करूं कि क्या करें? बोले नहीं वो तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ले लो। उन्होंने पूरे साल का टंटा खत्म कर दिया, 10-12 हजार रुपए में पूरे साल का अनलिमिटेड ले लिया। तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये इस नंबर ही देने थे अपने आप को। अगर अनलिमिटेड है और अच्छा सा ब्रॉडबैंड नेट का पैकेज नहीं है आपके पास, हमारे मोबाइल में भी है, लैपटॉप में वो ब्रॉडबैंड भी है, धंधा कर रहे हैं ना। कुछ चीजें जरूरी है। ये एक सब्जी वाला होता है ना, वो भी अपने ठेले को ठीक रखता है। आप बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल, कई लोग ऐसे, हमारा बच्चा है ना अभी स्टडी कर रहा है, उसकी क्लास चल रही है, इसलिए हम सीईपी क्लब में नहीं आ सकते। अरे भाई 5,000 का उसको लाके दूसरा मोबाइल दे दो। ये टूल है आपका। ये अगर आपके पास ये नेट का पैकेज नहीं है अच्छा, और अनलिमिटेड जूम का वो नहीं है, तो सच बताऊं आप कंज्यूमर हो इस बिजनेस की। क्योंकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सुबह से शाम तक करो ना काम। दुनिया पड़ी है, खजाने में बैठे हो आप। सच बोल रहा हूं, मेरा भगवान जानता है। यहाँ अभी आप बोलो तो मैं एक एक लोगों को बुला दूं। मैं सुबह 6 बजे की मीटिंग ले रहा हूं। अरे खजाने में बैठे हैं भैया, दुनिया लूटी पड़ी जा रही है, सामने दिख रहा है कि जरा सा चल दो, पता नहीं कहां से कहां कहानी हो जाएगी, और हम लगे पड़े। तो ये 5 में से 5 नंबर दे दो, नहीं है तो 0 नंबर दे दो। मेरे को पता है इसमें से 80% लोग 0 ही देंगे अभी, लेकिन अगले हफ्ते में उनका देखना विवेक जी, 5 नंबर बढ़ने वाले हैं इसके। आप मुझे बताना ठीक बात। क्या मेरी 6 लेग के 10-10 लोग हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो लोग होना और फिर उनसे कम्युनिकेशन होना, ये 2 अलग चीज है। आप कॉल करो, यहाँ अपलाइन हो ना, यहाँ डाउनलाइन की आशा मत रखो कि वो आपसे बात करेंगे। आप अपलाइन हो, आपके बिजनेस के खुद चित्रकार हो। मैं ज्यादा का नहीं कह रहा हूं, केवल 10 लोग छाटो एक लेग में से, जो कमिटेड हैं, जो सीईपी पे हैं, जो वॉल्यूम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आपके सबमिशन में वो। इस महीने 10 हमने इसको रखा, अगले इसमें 10 में 2 लोग नाटक कर रहे थे, उनको पता ही मत चल रहे, तो अगले महीने बदल दो, दूसरे आ जाएंगे। तो ये तब तक ठीक हो जाएंगे। हम इनको ठीक करने में लगे रहते हैं, तो अपनी एनर्जी ड्रेन करना है उनके साथ। मैं सच बताऊं मैं क्या करता हूं विवेक जी, अब ये कुछ लोग यहाँ होंगे तो ये सीख जाएंगे कि अच्छा भैया ऐसे करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने इतनी सारी मतलब लेग डाल रखी। आपने पहले 6 बोला तो मैं क्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने बहुत सारी लेग डाल दी थी। तो अगर मुझे ये लेग ज्यादा समस्या बताती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इस लेग पे अभी ध्यान ही नहीं देता, मैं किसी और लेग पे काम करने लग जाता हूँ। थोड़े दिन बाद ये लेग ऑटोमेटिक ठीक होके काम पे लग जाती है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जितने ज्यादा समझाते हैं ना, उतने बिगड़ते हैं लोग। मत समझाओ किसी को ज्यादा। आप ये 20 सवाल समझा दो, आप बोलोगे इसमें से तू कितने नंबर दे रहा है, चल नंबर बढ़ा अपने आप के। ऑटोमेटिक चीजें सेट हो जाएगी, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और हर एक आदमी के साथ बैठ के उसको ये भेजो पीपीटी, ले लेना विवेक जी से, अगर आप कोर हो तो। विवेक जी ये केवल कोर को ही देना यार, बाकी को मत देना यार प्लीज। ठीक है सर। हाँ मतलब ये ध्यान रखना, बिना जो कोर जाए ना उन्हीं को देना, ये बहुत मेहनत से बनी हुई चीज है, बाकी को अपने हिसाब से करने दो, है ना। और अपने 10 लोगों को हम कम्युनिकेट करें, हम बात करें। मुझे बताओ 60 लोग है ना, 60 लोगों को आप डिवाइड कर दो 2-3 दिन के अंदर, रोज मत बात करो। आप 2 लेग आपने सोच लिया कि यार इस लेग के 5 लोगों से आज बात करूंगा, 5 से कल करूंगा, ऐसे भी कर सकते हो। 10-15 कॉल आप कर लिए, और भाई क्या चल रहा है। जरूरी नहीं कि अपनी डाउनलाइन से केवल बिजनेस की बात करो। मैं सच कह रहा हूँ, आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। कई बार मैं
ये अनिर्बन जी और सुप्रिया जी, हम जूम मीटिंग पे आते हैं 10-11 बजे, हमको 2-2 3-3 बज जाती है रात की। अरे आपके पास अनलिमिटेड प्लान है तो क्या काम का वो। जैसे हम लोगों के साथ रात को चाय पीने जाते थे, पोहे खाने जाते थे, सच बताऊं हम तो अपनी टीम को ऐसे बहुत मजे मस्ती से बिल्ड करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी टीम के कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अपने को अच्छा लगता है, हम कहते हैं आ जाओ भाई बैठ के बात करते हैं, हम गप्पे शप्पे भी करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कोई चीजें आप डिजाइन करो अपने बिजनेस को किस तरीके से आपको करना है। रोज रात को मैं तो कह रहा हूं कि एक कपल के साथ, एक फैमिली के साथ आप 1-2 घंटे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बात करो, कुछ कहानी सुनाओ, कुछ क्या हो रहा है, अपनी सक्सेस बताओ या अपनी अपलाइन की सक्सेस बताओ, सक्सेस प्रोफाइल बताओ, एजुकेट करो उनको। ये हमारी जिंदगी का सही इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। अगर ये कर रहे हो आप तो 10 नंबर दे दो, नहीं कर रहे हो तो 0 दे दो। क्या मैं ज्वाइनिंग के तुरंत बाद प्रोडक्ट के साथ में ही सीईपी स्टार्टर किट और विनिंग टीम के टूल्स दिलाकर अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जूम पर फेस टू फेस मीटिंग करा रहा हूं या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन को नहीं पता होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और सच बताऊं, मेरा कोई प्लान, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मेरी अपलाइन के प्रमोशन या उनकी बात करे बगैर हो ही नहीं सकती। हमेशा ये मैं हमेशा साथ रखता हूँ। सच बताऊं, दिन भर उठा उठा के ऐसे करके दिखाता हूँ मैं, मेरा सबके जो अपलाइन लीडर के ये ऐसे हैं ये सब दिखाता हूँ। आपके पास है कि नहीं अभी? ये नहीं है तो तुरंत ऑर्डर करो, और है तो इसको दिखाना शुरू करो। अपलाइन आपकी बिजनेस की लाइफलाइन है, पर कौन सी अपलाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपलाइन जो उसकी अपलाइन के सबमिशन में है, डीयूसीडी तक की लिंक देखो। नहीं तो सच बताऊं, सलाहकार का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। एक अपलाइन ऐसी भी होगी जिसका साइड में बिजनेस नहीं हो रहा है, माफ करना यहाँ नहीं है अपनी टीम में, लेकिन वेस्टीज में ऐसे लोग देखे मैंने कि मैं आ गया बिजनेस, मेरे को विवेक जी ने बिजनेस में लेके आए। विवेक जी की अपलाइन है भारिल साहब, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मेरी टीम में ये विजय जी हैं या ये अंजना जैन जी हैं जो सामने दिख रहे हैं मुझे। मान लो मैंने अंजना जी को स्पॉन्सर किया, राइट, या मैंने डिम्पल सिंह जी को स्पॉन्सर किया, ये लोग दिख रहे हैं, मैं इनका नाम ले रहा हूँ। अब क्या होता है, डिम्पल जी को और अंजना जी को क्या कैसे सबमिशन में रहना है, मेरा साइड वॉल्यूम नहीं हो रहा है, मैं ज्ञान बगा रहा हूँ केवल आपको, और मैं विवेक जी के टच में भी नहीं हूँ ज्यादा, विवेक जी की बात भी नहीं करता। विवेक जी के अरे वो तो हो गए, उनकी तो किस्मत अच्छी थी तो हो गए। आपको क्या करना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो विवेक जी को करना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी अपलाइन से कम्युनिकेशन में नहीं हूं, विवेक जी एसपी भारेल जी के कम्युनिकेशन में है। ये इतना सा कॉमन सेंस जिसमें है ना, वो जीत जाएगा, और नहीं तो सब कुछ होते हुए भी हार तय है। क्योंकि कारण बताऊं, सलाहकार का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी थी, 100 भाई मर गए तो भी कुछ नहीं हुआ, जानते हो आप सब। और पांडवों ने कृष्ण की मानी थी, 5 थे दुनिया जीत गए। आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करो फिर। तो यहां पर आप कितने नंबर दे रहे हो अपने आप को, 5 दे रहे हो, 0 दे रहे हो, ये चेक कर लो। फिर क्या मैं महीने की शुरुआत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं महीने की शुरुआत में अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन व, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन व क्राउन एंड अप अपलाइन से इस महीने का गोल और एक्शन प्लान की काउंसलिंग जूम मीटिंग पर या पर्सनल मिलकर करते हैं या नहीं करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप करते हो तो 5 नंबर दे दो, नहीं करते हो तो 0 दे दो। क्या अपने समय का हिसाब रखते हो? ये बहुत प्यारी बात है, मैं बता दूं आपको। हम बिजनेस के अभिनय में लगे हैं बहुत सारे लोग, वो अपने आप को चेक करें, आपके 24 घंटे में से
कितने घंटे आप बिजनेस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे करते हो? अगर आपको लगता है 24 घंटे है ना, आप लिखना शुरू करो कल से ही। कल आपको आपको 2 दिन के अंदर आपको अप, मतलब हथेली पे आ जाएगा आपका खुद का भविष्य क्या हो, माय गुडनेस मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में। आप लिखो, सुबह उठते कितनी बजे हो, काम कितना कर रहे हो, फालतू लोगों से कितनी बात हो रही है। फेसबुक पे हम लगे पड़े हैं, लगे तो रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, कर क्या रहे हैं? टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं भी। मैं सच बताऊं, मैं इस बिजनेस के, मेरा अभी आप बोलो तो कम से कम 2000-3000 मेरे व्हाट्सएप मैसेज पड़े होंगे विवेक जी। ओपन ही नहीं करता मैं सिर्फ 3-4 ग्रुप बना रखे हैं और मैंने कुछ लीडर्स के बना रखे हैं, वो मैं उन्हीं का देखता हूँ बस। बाकी किसी को हो, परिवार को मालूम है इसको कॉल करना पड़ेगा। फालतू पंचायतों में अपना टाइम नहीं लगाना है। 24 घंटे का हिसाब का रखो, क्या हो रहा है ना? कितने प्लान दिखाए, कितने समय सीखा, और जो सीखा है क्या उस ज्ञान का उपयोग किया है या सीख ही रहे हैं केवल? सीपी में जा रहे हैं साहब, सीख ही रहे हैं बस, कर नहीं रहे हैं कुछ भी। कुछ नहीं सीखना, जो सीखे उसको करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या जो आपने सीखा है या आपकी अपलाइन ने आपको सिखाया है, वैसे आप भी अपनी टीम के लोगों को सिखा रहे हो, या केवल अभी चुन्नू मुन्नू बन के केवल अपलाइन से ही सीखने की इच्छा रखते हो और वही से अपनी डाउनलाइन से भी सिखवाना चाहते हो? नहीं, आप जिम्मेदारी लो। आप जैसे हो ना वैसे शुरू कर दो। आप जिन नए लोगों से आप ज्यादा जानते हो, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर सवाल का 5 नंबर है, 100 नंबर आपके होना चाहिए। मेरी गारंटी है अगर आपके 100 नंबर आए हैं और 90 दिन अपने आप को आप 100 नंबर दे देते हो, आपकी इनकम आज 0% पे हो, आप 50,000 से 1 लाख रुपए नहीं हो, तो मेरी गारंटी, कहीं कुछ नहीं देखना है, ये पूरा एक अपने आप को आप 100 नंबर दे दो इसमें। और ऐसा एक काम अभी सोच लो आप, कि एक काम ऐसा बता देना जो आपके करने जैसा नहीं हो और मैंने बता दिया है। अभी हम अनम्यूट करेंगे थोड़ी देर से, आप सोच लेना नेगेटिव थॉट के कोई व्यक्ति, लेकिन उसके पहले आप अपने ड्रीम को भी तैयार रखना कि मेरे सपने ये हैं और ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं अभी सब आंसर दे दूंगा। चलिए देखो, ये सब चीजें थी ना, एक क्लियरिटी थी माइंड में। तो मैं जब बिजनेस में आया था तो हमने 11 महीने के अंदर यूनिवर्सल किया और 24 महीने में डबल क्राउन किया। अब बताओ, ये ग्राफ जो है भैया ने मुझे डे 1 पे बता दिया था कि ऊपर कहाँ भीड़ है। मैं कह रहा हूं जितने लोग यहाँ पर है ना, अगले साल सारे यूनिवर्सल क्राउन और क्राउन एंड अप रहने वाले हो, मेरी गारंटी। अगले साल तो छोड़ो साहब, इस दिसंबर तक हो जाएगा सब खेल आपका। टारगेट तो बनाओ, अपने ब्रेन को कुछ चीजें तो सिखाओ, 100 में से 100 नंबर तो दे दो अपने आप को। हम अपने बच्चों को कहते हैं तू 98% ला, तू 95% ला, तू ये रैंक ला। हम ये इतना इजी सा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पेपर है, इसका 100 में से कितने लेके आ रहे हैं? जरा सवाल मैं पूछूंगा कुछ लोगों का, 2-4 लोगों से, आप नंबर रखना कितना आया आपका। आप जब ये 100 में से 100 नंबर देने लग जाते हो अपने आप को, तो 11 महीने के अंदर फिर ऐसा होता है, सच बता रहा हूँ मैं। ये नीचे लिखा हुआ है, सोचा तो था लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा सिर्फ 1 साल में, हमने नहीं पता था, बिल्कुल पता नहीं था, सच बताऊं। और ये होगा, आपके साथ भी होगा। अब मजेदार बात, एक तो ये था महेश शर्मा अभी 2 साल 2.5 साल पहले खुद को अंदाज ही नहीं था कैसे क्या होगा, क्राउन कैसे जाएंगे, तो विवेक जी ने रास्ता बताया था कि तू 6 लेख पे काम कर ले बेटा पहले, फिर ज्यादा लंबा चौड़ा गणित करना। और आज हम इतना समझ गए हैं काम करके, विनिंग टीम के बढ़िया लीडर से, सारी टॉप लीडरशिप DUCD एंड अप जितने भी हैं विनिंग टीम के, सच में उन सबको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बढ़िया लोग हैं। हमारे चीफ मेंटर SP भारल जी ने हर एक चीज हमारे लिए करके रख दी।
और इस पूरी विनिंग टीम के कारण, और विवेक जी जैसे, गुलाब जी जैसे, अनूप जी जैसे, और भी सारे DUCD जो हमारे बहुत भाई जैसे लोग हैं, इन सब की पावर के कारण मैंने कितना बड़ा सोचा कि मैं 100 क्राउन ले जा रहा हूँ। मैं क्या ले जा रहा हूँ, विनिंग टीम ले जाएगी वो तो, पर डिसाइड तो मैंने किया ना, छांटे तो हमने ना वो लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल पहले मैं खुद क्राउन जाऊंगा कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं था, और आज ये कॉन्फिडेंस इतना कैसे आ गया, क्योंकि मैंने ये 100 में से 100 नंबर करता हूँ, और जो ये क्राउन जाना चाहता है उससे कराता हूँ। बस आज के बाद आप अपने आप को नंबर देना शुरू करो, ब्लेम करना बंद कर दो। इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, यहाँ ये नहीं करा। यहाँ आप लोग कोई नहीं करते हो ऐसे, लेकिन अगर कोई करता भी हो तो उसको ये सिखा दो कि भाई 100 में से 100 नंबर दे दे, तेरे सारे टंटे ही खत्म हो जाएंगे। अब देखो आप, ये वीडियो विवेक जी ने भी नहीं देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ हम कैसे धंधा करते हैं। हमारे लोग हर हफ्ते में 2-4 बार देखते हैं इसको, और उनको भरोसा हो जाता है कि विवेक जी अपने साथ में क्राउन चले जाएंगे। अभी मैंने इसे डिस्कस किया था कि हम 100 क्राउन ले जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो गई, इसकी तो मजा आ गया। बोला अगर आप 100 क्राउन ले जा रहे हो तो आप बताना मुझे, हर उस 100 व्यक्ति को मैं मदद करने को तैयार हूँ जिसने डिसीजन ले लिया है क्राउन जाने का। तो हमारे बहुत मित्र जो दुनिया के लिए सेलिब्रिटी और आपकी ये भी है, लेकिन मेरे लिए भी मित्र है, ये आपसे कुछ बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रियली आप बहुत लकी हैं कि जो महेश जी ने जो मिशन दिया ना, ये मिशन लेने के लिए बहुत भावना चाहिए होती है, बहुत ताकत चाहिए होती है सोचने की। अगर उन्होंने निर्णय लिया कि 100 लोगों को मदद करेंगे काम ले जाने में, तो दोस्त देरी नहीं करना। आप ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके 100 पूरे हो जाए तो फिर पता नहीं कब महेश जी वॉइस नहीं आ रही, आप लोग बता रहे हैं, आप वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं है आप ओ, अच्छा वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। तो भाई इतनी देर से फिर बिना एक मिनट प्लीज। ओ सॉरी। हम तो 100% सबमिशन में, मुझे लगा कि ऐसे ही होता होगा। अरे भाई साहब, आप बिना वॉइस के रह जाओगे क्या? अब आ रही है? आ रही है? विवेक जी अब आई थी? ओके। हाँ, आ रही है। अभी मैंने इसे डिस्कस किया था कि 100 काउंट ले जाते हैं, तो ये बहुत एक्साइटेड हुई थी। मैं इसकी तो मजा आ गया, मतलब अगर आप 100 काउंट ले जाते हैं, आप बताना मुझे, हर डिसीजन ले लिया काउंट जाने का। तो दोस्त हमारे बहुत अच्छे मित्र जो दुनिया के लिए सेलिब्रिटी है और आपके लिए भी है, मेरे लिए भी मित्र है, ये आपसे कुछ बात कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, रियली आप बहुत लकी हैं कि जो महेश जी ने जो मिशन दिया ना, मिशन में बहुत भावना चाहिए होती है और बहुत ताकत चाहिए होती है। अगर उन्होंने निर्णय लिया कि 100 लोगों को मदद करेंगे गाँव में जाने में, तो दोस्त देरी नहीं करना। आप ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि 100 पूरे हो जाए और फिर पता नहीं कब नंबर आए। जितना आपको ये बता रहे हैं, आप बिल्कुल अपने नाम के साथ दिखाइए और खाली नंबर दिखाइए। आप बताइए कि वाकई में आप जाना चाह रहे हैं अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, अपनी फीलिंग के साथ में, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। अगर रियली दोस्त कुछ नहीं बदलना चाहते हो, तो जो महेश तुम्हें बता रहे हैं, महेश बहुत बढ़िया लीडर हैं। इन्होंने मुझे रोज कहा है, अच्छी बात करी थी, हम रिकॉर्ड से मिल जानते हुए बहुत अच्छे परिपक्व लीडर है, टीम के लिए हमेशा बहुत सोचते हैं। एक अच्छी लीडरशिप की पहचान होती है। तो अगर इन्होंने उठाया 100 लोगों को गाँव लेके जाने का, तो आप भी उसमें साथ में रहिए, गाँव जाके उनकी जिंदगी बदलती है। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच।
क्या समझ में आया साहब? देखो हमारा बिजनेस तो विवेक जी के वीडियो से हो जाता है। जो लोग नहीं सुनते हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, मैं क्या करता हूँ, विवेक जी की लाइफ स्टाइल का वीडियो बताता हूँ पहले, और फिर उनको बताता हूँ कि देख ले भाई, ये बोल रहे हैं तू मान ले, हम 100 क्राउन ले जा रहे हैं, ये भी साथ में है, तू चला चल। बोले मेरी मुलाकात कैसे कराओगे विवेक जी से? मैं कहता हूँ तू कोर हो जा, मैं तेरी मुलाकात करा दूंगा। मैं सच बताऊं, विवेक जी, गुलाब जी, इन सबके साथ मेरे वीडियो हैं ऐसे। और हम तो विनिंग टीम से सीख के पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और आप भी करोगे, मुझे भरोसा है। हम सब आपके साथ हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। बस आप ये 100 में से 100 नंबर ले आओ, और विवेक जी को बता देना, आपको जहां जरूरत है महेश शर्मा आपके साथ एनी टाइम खड़ा है, ये समझ लो। आपकी सक्सेस की जरूरत है ना? अब आज रात को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कुछ आप डिजाइन कर लेना एक अपने घर में पेपर पे, या इसका प्रिंट निकाल सकते हो तो निकाल लेना। आप मिशन ये छोड़ दो, ऊपर का जो भी है ना, आप अपने मिशन बना लो। आप 100 का कोर का मिशन बना सकते हो, आप 100 लोगों की टीम का मिशन बना सकते हो। आप अपना मिशन बनाओ कुछ न कुछ, ऐसे बिना मिशन के काम मत करो। आप ये सोच सकते हो कि मैं दिसंबर तक मेरी टीम के अंदर 100 कोर खड़े करूंगा, ये तो बहुत सिंपल बात है ना। आप मत लंबा चौड़ा सोचो, मैंने बोला ना, अपने ब्रेन को जीतना सिखाओ, तो आराम से हो जाएगा। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं मेरी टीम में 100 कंसिस्टेंसी कराऊंगा इतने दिन में। तो एक शुरुआत तो करो। आपको जो गोल बनाना है अपलाइन से बात करके, वो माइंडसेट करके आसपास ये सब ड्रीम लिख दो, आपके चिपका दो, और अपने दीवारों पे चिपकाओ इसको। राइट? बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत मैं अपनी टीम में बताता हूँ, आप एक बार विवेक जी से बात कर लेना, और फिर आप इसको अप्लाई करना, है ना। ये एक शीट है जो आपको भरना चाहिए। कैसे? आपकी लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 6 तक आप फोकस करो, जब तक क्राउन नहीं जाओ। अपना 80% फोकस 6 लेग पे ही रखो, क्योंकि ये विवेक जी ने ही सिखाया था मुझे। क्योंकि क्राउन चले जाओगे, आपको 8 तरह की इनकम चालू हो जाएगी, उसके बाद दूसरी बात करेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले ऊपर लिख दो प्रीवियस वॉल्यूम, जो पिछले महीने का कम्युलेटिव पीवी था हर लेग का, वो लिख दो। और बाकी ले आपका गोल लिख दो यहाँ पर फ्रंट लाइन में, कि यहाँ पर कितने क्या पीवी, ऐसे वो आप लिख सकते हो कि मई में ये जाएगी, जून में ये जाऊंगा। तो सारे 6 लेग का टारगेट बनाओ और अपलाइन को भेजो। और एक बड़ी बात, हर लेख के अंदर ये 10-10 लोग, लीडर, गेस्ट आपके कम्युनिकेशन में होना चाहिए। वो कंप्लीट आप लिख के आज कल में भेजो अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, या जो कोर लोग होंगे उनको तो ये पीपीटी मिल जाएगी, और बाकी नहीं है वो कोर चले जाएं और ले लें इसको। अब आपको पता है कोर क्या है ना, सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5-10 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा मीटिंग, ये मेरी बात। लेकिन कोर क्या है? सबसे पहली चीज़, मैंने आज स्पॉन्सर किया है सर, अभी मैंने आईडी नहीं लगाई है यहाँ। वो व्यक्ति है क्या, क्या नाम है जिनका स्पॉन्सर किया था? अरे वो अगर मैं उनसे पूछूंगा ना, तो मैंने उनको सबसे पहले कोर गेटर, गो गेटर सिखाया आज 1-1.5 घंटा मैं इसलिए। चोयल HDFC में कौन है, जरा हाथ खड़ा करना, आज ही स्पॉन्सर हुए हैं वो। दीपक 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 जरा हाथ खड़े करना, या साधना है जो कल कल परसों स्पॉन्सर करा है, वो हो तो दोनों को जरा हाथ खड़े करना। अभी मैंने इनको 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट कराया है। आप इनसे अगर पूछोगे ना कोर गो गेटर का, तो ये बता देंगे आपको। है क्या साधना? साधना या दीपक हैं? दीपक दीपक चोयल, हाँ है ये। जरा वीडियो ऑन करना दीपक। नहीं दिख रहा ना? क्या कह रहे हैं?
नहीं, वीरेंद्र चौधरी जी नहीं। मैंने अभी 2 दिन पहले, अभी तो ये दीपक का तो आज ही मैंने सुबह प्लान दिखाया है और डिटेल अभी आई है, आईडी लगाना बाकी है, और वो कोर गो गेटर जानते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये अब वो पता नहीं, वो चलो एनीवे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप है ना मंत्र जैसा रटाओ लोगों को कोर गो गेटर, अगर बाकी में सक्सेस चाहते हो और बड़ा काम आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर, जो आपका साल भर में काम नहीं हुआ है ना, आपका इस 90 दिन के अंदर काम हो जाएगा। अगर साल भर से आप बिजनेस में हो और कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप इसके ऊपर अपना रटवा दो अपने लोगों को बिठा बिठा के। सबसे पहला कोर 150 पीवी के होते हैं, आप 160 कराओ, क्योंकि 2 कंसिस्टेंसी हो जाएगी उसकी, ठीक है, 10 तारीख के पहले। दूसरा क्या है, 10 कोर स्टेप करना है। अपना विवेक जी के जो वीडियो हैं 10 कोर स्टेप का, सीईपी में भारिल साहब का है, सबके हैं लाइव, हमारे डेमो दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से बता रखे हैं हर लीडर ने, और आप सुनो उनको। अगर हम किसी को बिजनेस दिखाते हैं और अगर वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है तो हम उसको कंज्यूमर बना देते हैं। ऐसे 5-7 कंज्यूमर खड़े कर दो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। विनिंग टीम के टूल्स का और सीईपी का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, सुनना है, और हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, और कम से कम ये जूम मीटिंग में लोगों को कनेक्ट करना आना चाहिए। ये है कोर। मेरा सवाल है आपसे, किसी को कोर जाने में दिक्कत है? जा सकते हैं कि नहीं? थम्स अप करो जिसका वीडियो है। जा सकते हैं ना? वेरी गुड। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम कोर जा सकते हैं तो हम किसी को सिखा भी सकते हैं, है ना? तो आप कोर हो, अब आपको वो जो मैंने 6 स्ट्रक्चर में बनवाया, मान लो मैंने यहाँ पर, ये प्रीत सिंह जी हैं सामने दिख रहे हैं, ये तो एग्रीकल्चर की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, वही है ना ये विवेक जी? हाँ, अरे इनके तो भैया हमारे टीम के बहुत दीवाने हैं लोग। मेरे मेरे से बोलते हैं कि यार वो जो सरदार जी थे, प्रीत जी, यार उनका है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या गजब नॉलेज दिया, उनसे कभी मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है ना, तू स्टार जा, फिर मुलाकात करूंगा। है ना? तो वाह सर, प्रीत जी भी यहाँ है, क्या बात है। तो मैंने मान लो प्रीत जी को स्पॉन्सर करा, इनका एग्जाम्पल ले लूँगा तो बुरा नहीं मानेंगे वो। तो प्रीत जी को मैंने स्पॉन्सर किया। प्रीत जी क्या है कि अभी अपने कुछ खेती के काम में बिजी हैं, वो कहते हैं कि महेश जी मैं तो अभी कोर नहीं जाता, लेकिन मेरी ये 100-200 लोगों की लिस्ट है, आप काम कर लो। तो मैं क्या करूं, इनकी लिस्ट लूंगा और मैं उनकी लिस्ट पे काम करके 2-4 लोग नए निकालूंगा इनकी डेप्थ में, और जो कोर जाना चाहता है मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा। मैं प्रीत जी का इंतजार नहीं करूंगा कि प्रीत जी जाएंगे तभी काम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक एक लेग में अगर एक एक कोर खड़ा कर दिया आपने, वो कहीं भी हो, डेप्थ में हो, फ्रंट में हो, आप और आप भी कोर हो, तो आप गो गेटर हो जाते हो, ये सबको पता है। एक बात बताऊं, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, मेरी आदत थोड़ी सी दूसरी है। मैं डिलीवर तभी करता हूं जब रिसीव होने की किसी की क्षमता होती है। मैं इसके बाद पूछूंगा कि कोर कैसे जाते हैं और गो गेटर कैसे जाते हैं, किसी से भी पूछ सकता हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनना है इसको बात। अब इस काम में मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगता विवेक जी, अगर सही आदमी ढंग से काम करे तो 8 दिन का खेल है ये, है ना? 8 दिन के अंदर हम गो गेटर हो गए। अब जो कोर गया है, ध्यान से समझना है, हमने कोर ए बी सी कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर दिया। जो बी और सी वाले हैं, हम उनको अपने टारगेट में नहीं रख रहे हैं, वो हमारे कंज्यूमर हैं, वो हमारे कभी खुशी कभी गम वाले लोग हैं। लेकिन ये कोर जो है वो हमारा टॉप 10 में है। अब ये जो टॉप 10 में है, ये तो आप जैसा है ना, इसको आग लगी है बिजनेस करने की, इसका फालतू फोकस नहीं है, फालतू लोगों की बातों में नहीं उलझ रहा है, ये अपने धंधे से मतलब रख रहा है। तो इसको सपोर्ट करोगे तो ये गारंटी अगले 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ये भी गो गेटर हो जाएगा। और जैसे ही ये गो गेटर हुआ,
कि आप ब्रोंज डायरेक्टर हुए, आपको कोई कैलकुलेशन में नहीं उलझना है वेस्टीज की, कि कहाँ से 5% है, कहाँ पे 10%, मत उलझो कुछ भी में। ये भारिल साहब ने जो प्लान किया है ना, मैं सच बताऊं, पीवी बीवी चेंज हो जाए, वेस्टीज ने इनकम कम ज्यादा कर दी, पहले बढ़ा दी, पहले पहले कम थी, वेस्टीज ने पिछले साल 2 जून को इनकम बढ़ा दी, प्लान को कम कर दिया, 10,000 पीवी से कम कर दिया, लेकिन कोर गो गेटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप मत दिमाग लगाओ, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपने पूरी एनर्जी इस चीज पे लगा दो आप, बस इसके अलावा कुछ मत सिखाओ टीम को। अब ये जो गो गेटर गए हैं, मेरा सवाल है आपसे, ये कितने दिन में, इनके भी 6 लोग होंगे ना जो कोर गए, क्योंकि सिखाया तो आपने ही है, कितने दिन के अंदर ये ब्रोंज डायरेक्टर चले जाएंगे? 3 महीने, 4 महीने, अरे अपन लंबा पकड़ लो 6 महीने। भाई साहब, ये 6 ही लोग ब्रोंज डायरेक्टर गए कि आपको दुनिया की कौन सी ताकत है जो क्राउन जाने से रोक दे, मुझे समझा दो आप। क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्यों लगे पड़े फालतू चीजों में? एक आदमी ले आए, उसी को ज्ञान बांट रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं, और अच्छा वो भी समझता है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आप नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है। जहाज का कौवा होता ना, जहाज का कौवा, विवेक जी, उसकी क्या हालत होती है पता है? वो जब जहाज चलने लगता है तो वो कौवा उस टाइम उड़ जाए ना वहां से, तो वो कहीं झाड़ पे जाके बैठ जाए, लेकिन वो आलस में उठता नहीं है उस टाइम। अब वो जहाज बीच समुद्र में चला जाता है, दूर दूर तक कोई झाड़ नहीं है बैठने के लिए, कोई वृक्ष नहीं है, कोई घर नहीं है, पानी पानी है, तो थोड़ी देर इधर उधर उड़ता है और वापस उस जहाज पे आके बैठ जाता है। जो लोग अपनी पर्सनल विड्थ नहीं डालते ना, जो कोर गो गेटर के ऊपर काम नहीं करते ना, वो जहाज के कौवे हैं। एक आदमी स्पॉन्सर कर दिया, 2 स्पॉन्सर कर दिया, घूम घाम के वापस उन्हीं के पास आएंगे, ले तू करना यार, अरे तेरे को सिखाने का इतना शौक है तो तू साइड में करके दिखाना उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत आराम से हो सकता है ये काम। और आप ये करते हो ब्रोंज डायरेक्टर, तो आप क्राउन जाते हो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप प्रीत सिंह जी से जरा पूछ लेना उन्होंने क्या किया है, कैसे क्राउन गए, उन्होंने भी 6 लोगों को मदद ही करी होगी तभी गए। और ये आपके सामने है, ये पर्सनल देखो आपके, आप कितने नंबर दे रहे हो 100 में से, ठीक है? और अपनी क्राउन एंड अब अपलाइन को अभी ये मीटिंग खत्म हो उसके बाद आज नंबर मैसेज करो कि सर मैं 33 पे हूँ, मतलब पास, 33 तो होगा नहीं, 30 होगा या 35 होगा, मैं पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन आया या फेल हो गया, है ना? तो चिंता मत करो, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, बस सक्सेस को डिले होगी। आप अपनी सक्सेस को डिले करोगे, फेल तो होगा ही नहीं। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं आपको, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होगा, बस आप अपनी सक्सेस को डिले करोगे। आप अपनी सक्सेस को डिले मत करो, और हमें आपकी सक्सेस का इंतजार है। महेश शर्मा और विवेक जैन दोनों को एक समझो, हम जितने भी लोग हैं, हम आपकी सक्सेस के लिए कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, और हर कदम पे हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया इन्होंने। अब किसी
मैं सच बताऊं विवेक जी, मेरी ज़्यादा मजाक करने की आदत नहीं होती, और इस दुनिया के एक आदमी है जो मुझे गाली दे देते हैं पर्सनल, और वो है विवेक जी। और मुझे, मैं जब वेस्टीज में नहीं आ रहा था तो मुझे इन्होंने इतनी भद्दी गाली दी कि तुम काम मर रहा है, क्यों नहीं आ रहा इधर, क्या कर रहा है। और जिस दिन मैं आ गया उस दिन बहुत सबसे ज्यादा अगर खुशी हुई थी ना भारिल साहब के बाद, तो विवेक जी और गुलाब जी को हुई थी, सच बताऊं मैं। और इनके कॉल आए थे कि वाह वाह आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया महेश, तुमने आ गए और बहुत कमाल करेंगे मिलकर हम लोग। और सच बताऊं ये जो परिवार है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने दूर रह के 5 साल इन लोगों के बगैर काम करके देखा, पैसा कमाया नो डाउट, सब कुछ हुआ, सिस्टम बनाया, मैंने दिखाया, लेकिन पैसा, सच बताऊं, पैसे से ऊपर ये एसोसिएशन है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा लाइफ में, कहीं नहीं मिलने वाला। मैं सच बताऊं आपको, मैं कल्चर की बात, अभी अपना टॉपिक लंबा हो जाएगा, जो विनिंग टीम का जो कल्चर है, जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का एसोसिएशन है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। हम कहीं भी चले जाएं, मैंने बहुत बड़े बड़े काम करके देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए आँख आँख बंद करके, नहीं। आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, नहीं तो आप, कोई जो जा रहा है वो 5 साल अपनी जिंदगी भटकने के बाद रोता गाता आपके पास आएगा, तब तक आप उस जगह होगे कि उसको देखने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे करना पड़ेगा। आप मत डोलना कभी, कसम खा लो अपने आप के ऊपर। और कभी भी आप मेरा नंबर ले लेना, कभी किसी को भटकने का मन हो ना, तो आप विवेक जी से बात करना मेरे से, मैं बता दूंगा आपको कि क्यों नहीं भटकना। मैंने सब खटकर्म करके देख लिया है भैया, जिंदगी का सबसे सेफ और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हैं अपन। और चिंता मत करो, 1 साल अपने आप को दे दो, ये 100 में से 100 नंबर। आप अगले साल बात करोगे कि सर इस साल मैं 100 क्राउन ले जा रहा हूँ, मेरी गारंटी है आपकी। अभी आप अभी आप सोचोगे हम क्राउन जाएंगे कि नहीं, जैसे मैं विवेक जी के बात कर रहा था क्राउन जाऊंगा कि नहीं, मैं यार बता दो कैसे जाऊं, मेरी 2 साल पहले पोजीशन थी ये। तो ये सोच का खेल है। तो बहुत अच्छा टीम है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और विवेक जी जैसे लीडर हैं, सच बताऊं मैं तो बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, प्रेम भी करता हूं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि मैं भैया के बगैर बात नहीं करता। मैं इनसे बात करता हूं तो भैया को पता होता है कि हम कितनी देर साथ हैं। ये हम एक प्रोटोकॉल जो विनिंग टीम का है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी क्रॉस लाइन से मिलो, भले ही विवेक जी की टीम है, आप लोग उसको, बच्चा छोटा होता है ना तब कल्चर क्रिएट किया जाता है, तब उसको संस्कार दिए जाते हैं। तो आप अभी बिजनेस छोटा है, आपका डायरेक्टर लेवल पर है, क्राउन हो या मुझे नहीं पता किस लेवल पर हो, आप उस जगह अपने बिजनेस में ये हैबिट डाल दो लोगों की कि कोई भी क्रॉस लाइन मिले आपस से तो आपको कॉमन अपलाइन को पता होना चाहिए, ये एक थंब रूल बना लो बस। तो बहुत बड़ा काम होगा। किसने कितने नंबर दिए कोई बताएगा? एक दो लोग, अगर किसी को इच्छा हो कि मैं अपने नंबर शेयर करना चाहता हूँ और मैं कहाँ गलती कर रहा था, किसी को कुछ समझ में आया हो, तो विवेक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक दो से सुने जरा। हाँ, अच्छा ये केवल है ना, ये केवल विवेक जी की टीम को अलाउ है, क्योंकि आप लोग तो बहुत दिन से नंबर दे रहे हो, मुझे आपके नहीं सुनना अभी किसी के भी। इधर की टीम। हाँ लो सुन लो भैया, आप भी कर लो, कोई हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम चौहान जी वो बोल रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, ओके। मैं, बोलो बोलो पूनम जी। 55 मिले, वेरी गुड। ये पूनम जी हैं जो अभी 1 महीना हुआ अभी नहीं है बिजनेस में, और हरियाणा से हैं, और काफी कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और पूनम जी कैसा फील कर रहे हो, जरा आप सुनाओ इस बिजनेस में आके आप।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूनम जी आप म्यूट कर दो, पूनम जी आप म्यूट कर लो अपना। अरे वाह क्या बात है, कौन कौन है ये, किधर है? अरे वाह वेरी गुड यार, आप तो बहुत शानदार। कौन सा नंबर का 5 कम किसमें मिले आपको? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा क्या बात है, वेरी गुड सर, बहुत बहुत बढ़िया है। पर आप जो 4 जो कम है ना साहब, उसको भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि 99 हमारे इसमें 99 नहीं होता, वो जीरो ही हो जाता है। कोई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस मैं आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप है ना अपने आप को 100 पे लेके आओ, और जो कमी इसमें दिख रही है कुछ चीजें, तो आप विवेक जी से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो, चेंज चेंज करो। और ये 100 में ऐसा नहीं कि आज 100 हो गए, इसको लगातार नीचे नहीं जाना चाहिए ये ग्राफ। कम से कम हर वीक साप्ताहिक सुधार प्रोग्राम अपने दिमाग में चलने दो, कोई चलाए कि नहीं चलाए। हर सप्ताह में एनालिसिस करो कि मैं कितने दे रहा हूँ, इस सप्ताह मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और बहुत बड़ा कमाल होगा। वाह, आप देखना ये जो 95 वाले हैं, अगर ये 95 मेंटेन कर लिया इन्होंने मात्र 6 महीने, ये सेलिब्रिटी की जिंदगी जिएंगे। हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, ग्रेट ग्रेट सर। ओ क्या बात है, वेरी गुड। हाँ
बात ये हुई कि तुम क्या कर रहे हो महेश जी, कहाँ समय खराब, सही बात। मतलब विशेषण आप समझ सकते हो हाँ कि हाँ मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्यों 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 किया, वो एक स्नेह आपस में कि सही अरे बात। यार अपन भाग्य से अच्छी जगह आ गए तो अपने सब साथी, सब कुटुंब, सबके लोग वहां पे जाएं, और जो लोग यहाँ आ चुके हैं वे अगर इसकी महत्वता नहीं समझ के अगर अदरवाइज सोचे तो वो तो भाई दुर्भाग्य की महिमा कही जा सकती है। और रियली महेश जी सो नाइस ऑफ यू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो महेश जी को समझ के चलेंगे, 2 बजे तक पर मीटिंग चलाएंगे क्योंकि रियली इट वाज रियली अ ट्रीट महेश जी, आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सब लोगों को नो डाउट मुझे मालूम है बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम एक तो बहुत भयंकर रूप से ताली महेश जी के लिए बजाना चाहेंगे, और ये वायदा भी जरूर करेंगे सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ LOS कि वे सारे लोग इन चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो वो काम हो सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे ध्यान है जो जिस EDS की बात कर रहे हैं, मैं EDS करने गया था उज्जैन, उस समय जब महेश जी से बिजनेस में आए थे, तो आपसदारी से उन्होंने मुझसे बोला यार ये ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो सकता है कि अपन वहाँ बाहर गाँव होटल में बैठे हुए थे रूम के यस यस यस। तो मैंने ये मेरी चिंता नहीं करती, तो वो तो खैर सिस्टम की पावर है, बिजनेस की पावर है हमारी, उसमें क्या है। लेकिन मैं तो उस दिन बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हुआ था जब महेश जी ने आए। महेश बहुत लेट आए क्योंकि द्वंद बंद में फंसे हुए थे। हमें उस समय भी जब भी ये द्वंद करते थे मैंने फोन करता था, मैं यार तुम क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने ठीक आपको है, बोला ना कि ये इस दुनिया का पहले इंसान है जिसकी गाली भी मुझे प्रेम लगता है, नहीं तो मैं 1 मिनट में नंबर ब्लॉक करता हूँ अगर मेरे लेवल से कोई नीचे बात करता है तो मुझे सहन नहीं होती, सच बताऊं इस तरह की बातें। सही पर बात। इनकी जो बातें ये शुरू से, क्योंकि इनकी आदत पड़ी हुई है, दिल के बहुत साफ इंसान है। और मैं सच बताऊं, मैं विवेक जी से दोस्ती है अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि विवेक जी जैसे लीडर साथ में हैं। और अभी मुझे कोविड हो गया था, तो सच बताएं, कोविड में भी टेंशन से लोग बहुत मरे हैं विवेक जी, सच बात बताऊं तो ये हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यहाँ हमारे पास आदमी अगर कोविड में होता है ना तो उसको लगता है हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है, अब मेरे बाद क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे टेंशन टेंशन में निपट जाती फाइल। और मैं बहुत रिलैक्स था, सच बताऊं मुझे 1% दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना सिक्योर है और बिल्कुल टीम बहुत बढ़िया है, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली दुनिया में, सच बताऊं, आपका चेहरा घुमा कि आपकी कटिंग हुई उधर से, ये सिर्फ विनिंग टीम में ही पॉसिबल है। बिल्कुल, वो मैं स्थिति आ ही नहीं सकती अब। जो हाँ, इतनी बेहतरीन जगह है, सब लोग आ गए, इससे बढ़िया तो इसका विकल्प नहीं है पता है एक दिन, भाई जी। अब आप लोग तो अभी DCD नहीं होंगे तो उसमें मीटिंग में आ नहीं सकते। अभी एक भैया DCD एंड अब की मीटिंग कर रहे थे, मैंने अपनी टीम में उस दिन सिखा बताया था उन लोगों को। भारिल साहब को तकलीफ क्या थी पता है, जो लोग चले गए दुनिया से वो उन सारे DCD को सिखा रहे थे कि तुम जिम्मेदारी लो, अपने क्राउन को जिम्मेदारी दो, UCD को जिम्मेदारी दो कि उसका बिजनेस देखे, भले ही यस, उसका बिजनेस ग्रो नहीं करे चलेगा, पर नहीं, बड़े नहीं चलेगा, लेकिन जो है वो स्टेबल हो। जितनी इनकम आज उसके घर में आ रही है और वो छोड़ के गया है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आप ये सोच है ना, ये यही बहुत बड़ी बात है कि वो हम सब DCD को बता रहे थे कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोई अनहेपनिंग हुआ हो, कोई चला गया हो दुनिया से, आप देखो उसका बिजनेस, उसको सपोर्ट करो, उसकी 6 ले गए, 5 ले गए, 4 ले गए, 3 ले गए, वो कितना काम करके गया है। मैं आज आपको जाते जाते एक लास्ट में एक बात बता दूं, एक के साथ एक बात फिर 2 बात बताऊंगा है ना। एक तो ये कि जिस दिन दुनिया साथ नहीं देगी ना आपको, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका बच्चा, आपकी फैमिली, पति पत्नी, कोई साथ नहीं देगा, इवन आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, उस टाइम वेस्टीज और विनिंग टीम आपको साथ देगी। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। और एक बात और बता दूं, एक के साथ एक ऑफर है ये। अगर आपका बच्चा हो और गवर्नमेंट जॉब पे मान लो आपको लगता हो, आप कितने लोग चाहते हैं कि आज का टाइम स्ट्रगल भरा है, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रगल आज है ना? मतलब आज का समय बहुत कंपटीशन का है, मार्केट में कोविड देख रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं। अभी आपने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, वो पानीपत का या कहाँ का था, 13 चपरासियों की नौकरी में 27,000 फॉर्म भरे थे हाँ हाँ हैं, और वो मीडिया वाला कह रहा था कि वो लकी 13 लोग होंगे जो यहाँ के चपरासी बनेंगे। हाँ, लक्की चपरासी। ओ माय गुडनेस, और उसमें 27,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। ओ हो, अभी आपका बच्चा छोटा है, 10-20 साल बाद वो बड़ा होगा, आपको क्या लगता है कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? बिल्कुल सही बात, बुरा हाल होगा। बढ़ेगा। उस टाइम मान लो आप आज वेस्टेज नहीं करते और आपके बच्चे की जॉब लग रही है, चपरासी की नहीं, थोड़ी सी अच्छी वाली उस वाली बात नहीं करें आप, है ना? गवर्नमेंट जॉब लग रही है और एक आदमी का सिग्नेचर नहीं हो रहा है, वो आदमी अगर सिग्नेचर कर दे तो आप बच्चे की जॉब लग जाए। आपको पता है कि यही वो आदमी है जिसके कारण से दिक्कत है, आप क्या करोगे? उस रूम में कोई नहीं है, उस ऑफिस में मिलने गए हो, आपको पता है कि आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप पेरेंट्स हो, माँ बाप दोनों जा रहे हो वहां पर उस व्यक्ति से मिलने, बेटा भी नहीं है साथ में, आप उसकी जिंदगी के लिए आप उसके हाथ जोड़ोगे आदमी के, साहब आपके हाथ जोड़े, ये साइन कर दो? कौन माँ बाप होगा जो नहीं करेगा, मुझे बता दो। ठीक बात। वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो पिता को अपनी वो तकलीफ दिखने लगेगी कि यार क्या करूं, वो जाके उस आदमी के पैर भी पकड़ लेगा अगर कुछ ज्यादा बड़ी नौकरी होगी और अच्छी होगी। होगा कि नहीं, मुझे जवाब दो। ऐसे करो, ऐसे या ऐसे कर दो, नहीं तो ये, और ऐसे तो ऐसे करेगा आदमी। क्योंकि जो माँ बाप का दर्द होता है ना, वो माँ बाप ही समझ सकते, औलाद कभी नहीं समझ सकती। वो औलाद तब समझेगी जब उनके घर में औलाद बड़ी होगी। पैर पकड़ लेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, आने वाली 7 पीढ़ी तक अगर ये नौबत नहीं लाना हो तो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का हाथ पकड़ लेना बस। मेरी गारंटी है, आने वाली 7 जनरेशन तक ये नौबत ही नहीं आएगी। किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। जरूरत नहीं है। सही बात। 6 महीने अगर आप, जो मैं फार्मूला बताया, अपने आप को 100 में से 100 नंबर दो और रोज अपलाइन को भेजो। रोज 15 कॉल करने में, मैं बताऊं 1 घंटा लगता है विवेक जी, 4 मिनट से ज्यादा कॉलिंग करना भी नहीं चाहिए, 3-4 मिनट में एक कॉल हो जाता है। तो 15 कॉल अगर आप कर रहे हो तो 1 घंटा लगता है। आप नियम बना लो, 15 कॉल आपकी खुद की लिस्ट पे करो या डाउनलाइन की लिस्ट लेके खुद कॉल करो। 15 कॉलिंग करके अपनी अपलाइन को लिख के देने का काम शुरू कर दो, आपको समझ में आ जाएगी। ये पंकज चौधरी जी बैठे हैं यहाँ पे, इनको पूछो, मैंने 2 साल पहले इनको बिजनेस दिखाया था, नहीं करा, अभी बिजनेस में आ गए थे, ढंग से नहीं हो रहा था, मैंने ये 15 कॉलिंग की मुहिम चलाई। ये बोलते हैं भैया ये पहले ही चला देते, हमारा पूरा काम बदल गया, पूरे तरीके बदल गए काम करने के, है ना? आप करो तो सही, और देखो आज नहीं करोगे तो कल मजबूरी बनेगी करना है ना? इसलिए आज ही करो। तो थैंक यू सो मच गाइज। मैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सभी लोगों से बात करना, और फिर विवेक जी जहाँ हैं तो हमारा तो विवेक ही नहीं करता है कि हम इनको छोड़ के कहीं जाएं थैंक यू महेश जी, बहुत बढ़िया है। हमारे लीडर है, भी अपने नंबर बताना चाहते हैं। संजीव जी बताइए, सुभद्रा जी आपका म्यूट। हाँ, कितने नंबर आए आपके? थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू सो मच महेश सर। बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं पूरी टीम की तरफ से, एंटायर टीम की तरफ से। आज इतना
राजेश मालवीय जी ने शायद हाथ खड़ा किया। राजेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं अनम्यूट करूं आपको? नहीं, वो थम्स अप करते हैं, कुछ भी अच्छा, बोलते हैं, वो ऐसे प्रमोट करते ओके हैं। भाई, मेरे तो सब एक बराबर है भाई। अभी एक मिनट राजेश जी, इस महीने कितनी मीटिंग ली आपने? जरा ओपन करना। इस महीने की कैसे? मीटिंग, जून मीटिंग सुनो उनकी कितनी हुई है। सर 114 मीटिंग करी मैंने। क्या बात कर रहे हो? यस सर। कहाँ रहते हो राजेश जी? इंदौर। पूरा इंदौर लूट लिया क्या आपने? नहीं नहीं, अरे इंदौर नहीं लूटा, इन्होंने वो एक साल का जुम का पैसा भरा 10-12 हजार। तो इन्होंने पूरा ही वसूल करा उसका। देखो, ऐसे ही एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। मैं सही बताता हूँ, आप गोबर देखोगे गोबर दिखेगा, आप खीर देखोगे खीर दिखेगी। चॉइस ये है कि आप क्या देखोगे। तो अपन खीर देखो ना यार, काय को अननेसेसरी हेडेक करना। बहुत सारे लोग इस बात में परेशान रहते हैं कि मेरा एक आदमी भाग गया। अरे वो भगोड़ा था यार, क्या परेशान होना उसके लिए? जो 4 आदमी अच्छा है उनकी तुम खुशी नहीं महसूस कर पाए। यहाँ पर एक इंद्रदीप साहनी मैडम है क्या? अभी साहनी मैडम है, वीडियो ऑन करें साहनी मैडम। कौन है? अगर हैंड रेस करें तो मैं हैंड रेस जरा करें। इंद्रदीप साहनी मैडम है क्या? हो तो वो हैंड रेस कर दो अपना। पता नहीं, बहुत सारे नाम में। में ढूंढूं क्या? क्या नाम बोला आपने? अरे वो इंद्रदीप साहनी मैडम। इंद्रदीप मिशन 5x4 हाँ ये है हाँ क्या? हाँ हाँ 4 है? हाँ हाँ, वही। अनम्यूट करो। नहीं, तुम्हें अनम्यूट नहीं है। अच्छा, नहीं, वे है नहीं शायद, क्योंकि अच्छा। उनके उसके आगे ना, ये मैं समझ ही नहीं पाया। किसी के आगे वीडियो का साइन बना है और किसी के आगे ऑडियो का नहीं बना है। तो वे है कि नहीं है, या वे कुछ लोग है ना जूम पे भी भ्रम नहीं नहीं, फैलाते वो होंगे डेफिनेट। अच्छा, इनका ऑडियो का कुछ चक्कर है, वो अभी हैं। ऑडियो। हाँ, वही ना, ऑडियो साइन नहीं दिख रहा। अरे कोई उनको चलो, कोई बात नहीं। बलजीत जी अगर हो तो उनको बोलो कि वो ऑडियो ठीक करें अपना, पता नहीं क्या हो रहा है, वो दूसरे 2 मोबाइल पे देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई भी मतलब मैं बताना चाहे आपको जरूर बताऊं, बताइए। उन्होंने, वो इंदौर में ही रहते हैं, मैंने स्पॉन्सर किया डायरेक्ट उनको। और इंदौर में हम 3 से 4 बार मिले होंगे विवेक जी पर्सनली। ओके। और बाकी मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो 2 महीने से 3 महीने में क्राउन हो जाएंगे, अभी इस महीने वो स्टार जा रहे हैं। क्या बात है, गजब। और बहुत इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते हैं खुद अपने दम पर। बहुत ज्यादा मतलब